तुम्हारी पूरी जिंदगी एक मजाक है। सिर में बहुत दर्द है। क्या मुझे सू शियोशियो और यानजिंग ने नहीं मार डाला था? क्यों मैं अभी भी जिंदा हूँ? यानजिंग, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। तुमने एक नौकरानी की बेटी के लिए मेरी जान ले ली। मैं तुमसे जवान हूँ और तुमसे ज्यादा मर्दों को खुश रखना जानती हूँ। यानजिंग सिर्फ मुझसे प्यार करता है। सू शियोशियो, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी असली बहन समझा। तुमने मेरे साथ ऐसा किया। सच कहूँ तो तुम्हारी पूरी जिंदगी एक मजाक है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा आदमी, तुम्हारी जान, ये सब मेरा होना चाहिए था। यानजिंग, शी जैला, तुम शियोशियो के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे घिनौना काम था। मर जा। यंग मिस, बुरी खबर है। आपकी सगाई की गाउन सू शियोशियो ने पहन ली है। आपकी स्पोर्ट्स कार भी उसने लेकर चली गई है। क्या मैं सच में दोबारा जन्म ले लिया? मैं उस दिन वापस आ गई हूँ जब यानजिंग से मेरी सगाई थी। हाँ। यंग मिस, आपने सू शियोशियो को अपनी बहन माना। हर अच्छी चीज पहले उसे दी, लेकिन उसने क्या किया? सगाई के दिन ही आपकी गाउन छीन ली और चुपके से आपके और मालिक मालकिन के रिश्ते में फूट डालती रही। कृपया उस पर फिर कभी भरोसा न करें। अंकल गोंग, मेरी वो बैकअप ड्रेस ले आओ। यंग मिस, आपके सारे कपड़े काट दिए गए हैं। बिल्कुल पिछले जन्म की तरह ही सू शियोशियो ने मेरे सारे कपड़े काट डाले थे, जिससे मुझे शर्मिंदगी में नौकरानी का यूनिफॉर्म पहनकर जाना पड़ा, जबकि वह मेरी गाउन पहनकर सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी और यानजिंग उसे देखते ही मोहित हो गया और इस तरह वे दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। पिछले जन्म में मैं यानजिंग से बेहद प्यार करती थी। मैंने उन्हें जबरन अलग कर दिया और शी परिवार की सारी दौलत लेकर उससे शादी कर ली। लेकिन उन दोनों ने मिलकर मेरे पापा को तस्करी के आरोप में जेल भिजवा दिया और मेरी माँ को हादसे में मरवा दिया। सू शियोशियो ने मेरे भाई को भी भड़काया कि वह जुए का अड्डा चलाए और पकड़ा जाए और शी परिवार की हर चीज छीन ली। अंकल गोंग, पुलिस को बुलाओ। मैं तुम्हें एक शानदार नाटक दिखाती हूँ। यंग मिस, आखिरकार तुम्हें समझ आ गया। शियाओ, तुम आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। लोग तुमसे नजरें हटा ही नहीं पा रहे, जैसे स्वर्ग से आए कोई अप्सरा हो। हाँ, जो नहीं जानते उन्हें तो लगेगा कि तुम ही आज की मुख्य नायिका हो। हमारी शियाओ शियाओ बेशक सबसे खूबसूरत है। शियाओ शियाओ, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। काश आज मेरे साथ सगाई करने वाली तुम होती, कितना अच्छा होता। शी जीलान, तुम्हारी हर चीज अब मेरी है। तुम्हारा मंगेतर मुझसे प्यार करता है, तुम्हारा भाई मेरी रक्षा करता है, यहाँ मौजूद सभी मेहमान भी मेरी तारीफ कर रहे हैं। बेटी ने कहा है कि श्याओ श्याओ ने उसकी गाउन फाड़ दी। मुझे तो श्याओ श्याओ इतनी भोली लगती है, वह ऐसा कैसे कर सकती है? जल्दी निष्कर्ष मत निकालो। वो आंटी इतने सालों से हमारे घर में है, उसकी बेटी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, उनका दिल दुखाओ मत। पिछले जन्म में क्योंकि मैं नौकरानी के कपड़े पहनकर सगाई की पार्टी में पहुंची थी, सबने मेरा मजाक उड़ाया। गुस्से में आकर मैंने पार्टी में तहलका मचा दिया। माँ बाप का सारा मान सम्मान गिरवी रख दिया। मैं नहीं जीना चाहती। क्यों? यह तो बिल्कुल अन्याय है। दोस्तों माफ करना, सॉरी, वाकई माफी चाहता हूँ, जरा सहन कर लीजिए। इस बार मैं उन्हें फिर से शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। सच में सगाई की पार्टी में मिस शी ऐसे कपड़े पहनकर आए हैं? ये तो यान साहब को बिल्कुल नजरअंदाज करना है। जो नहीं जानते उन्हें तो लगेगा कोई अनजान नौकरानी घुस आई है।
यही है वह। क्या तुम सू शियाजियाओ हो? हाँ, मैं ही हूँ। हमें मिस शी की शिकायत मिली है कि तुम पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और चोरी करने का आरोप है। हमारे साथ चलो जांच के लिए। यह बेवकूफ इंजर पुलिस बुलाने की हिम्मत कर रही है। जाइलान, तुम मेरे साथ इतनी बेरहमी से पेश आ सकती हो? मैं बेरहम? क्या तुम हर बार मासूम बनने की कोशिश नहीं कर सकती? किसे रोना नहीं आता? कौन आंसू नहीं बहा सकता? ऑफिसर साहब, यह एक गलतफहमी है। मेरी बहन, वह आपसे मजाक कर रही है। मुझे लगता है वह। रुको, तुम्हारी कौन सी बहन हूँ मैं? बकवास बंद करो। घर में चोरी जैसी बात को कोई मजाक में नहीं उड़ाता। ऑफिसर साहब, मेरी स्पोर्ट्स कार गायब है। नौकर ने कहा है कि उसने उसे हाथ नहीं लगाया और मेरी अलमारी के सारे कपड़े बर्बाद कर दिए गए हैं। सीसीटीवी की कॉपी कहाँ है? वह लाने भेज दिया गया है। तब चोर कौन है, यह साफ हो जाएगा। झैलान, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, लेकिन यह तुम्हें सबके सामने मुझे बेइज्जत करने का अधिकार नहीं देता। मैं गरीब हो सकती हूँ, लेकिन मेरी भी इज्जत है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं इसलिए तुम मुझे मनमाने तरीके से बेइज्जत कर सकती हो? मेरी इज्जत को जमीन पर रौंद सकती हो? पैसे होने में क्या बुराई है? हाँ, वो पैसे मेरे पिता, मेरे माता पिता की मेहनत से कमाए गए हैं। क्या मेरे पास पैसे हैं इसलिए मैं मरने के लायक हूँ? ओह, अगर तुम ऐसा कहती हो तो यहाँ मौजूद सभी धनी लोग मरने के लायक हैं। बिल्कुल। मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो? आज वो कैसे इतनी मुश्किल हो गई है? पहले कुछ आंसू बहा देती थी और वो मेरी हर बात मान लेती थी। मैं झूठा आरोप लगाती हूँ? पहले तुम यह गाउन मुझसे हटा दो। यह मैंने आज के लिए खास ऑर्डर दिया था, तुम्हारी शादी की पोशाक नहीं है। मैं कह रही थी ये कपड़ा उस पर कितना अजीब लग रहा था। पता चला चुरा कर पहना था। छी, मालिक का कपड़ा चुरा कर पहनती है और इज्जत की बात करती है। सचमुच दोहरा चरित्र है। पता चला वो शिया परिवार की नौकरानी की बेटी है, इसलिए पहन ले। उसे कभी नहीं देखा। मैंने नहीं किया। पहले तुम सब कुछ मेरे साथ शेयर करने को तैयार थी। मैं सोचती थी तुम मेरा कपड़ा पहनती हो और मेरे फियांसे के इतने पास रहती हो। लगता है मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। बस करो जयलान, तुम ज्यादा नहीं कर सकती। यह सिर्फ एक कपड़ा है। शियाओ इसे पहनती है, तुमसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। तुम थोड़ा जेनरस नहीं हो सकती? शियाओ की काइंडनेस से सीखो। तुम उसे यह कपड़ा दे दो। अधिकारी, यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपका समय बर्बाद करने के लिए खेद है। आप कंप्लेनेंट हैं? नहीं तो प्लीज लीव। जयलान, आज इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है, तुम इतना ऑकवर्ड माहौल बनाना चाहती हो कि सभी एम्बैरेस्ड हो जाएं? मर जाओ। यानजिन, तुम्हें क्या हक है यहाँ मुझे ऑर्डर्स देने का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुझे पछताना पड़ेगा। तू एक हरामी है। मेरे सामने ही आया के बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा था और अब मुझ पर ही बरस पड़ा। तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो? पिछले जन्म में मैं उस पर मरती थी, हर बात मानती थी, लेकिन आखिरकार उसी के हाथों मारी गई। अब मैं वह मूर्ख प्रेमी लड़की नहीं रही। अंकल यान, अभी तो सिर्फ सगाई हुई है। मैं अभी तक तुम्हारे यान घराने में दाखिल भी नहीं हुई और वह एक औरत के लिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। मेरे ख्याल से यह शादी न हो तो बेहतर है। अरे नहीं, ऐसा मत करो। हाँ, जयलान, देखो यह बात इतनी बड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, यह मामला यानजिंग, जल्दी से जयलान से माफी मांगो। यान परिवार का आज का दिन पूरी तरह इस रिश्ते की बदौलत है। मैंने कोई गलती नहीं की है, माफी क्यों मांगू? माफी मांगने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे बेटा, तू सोच, हम लोगों ने पहले बाहर कितनी मुश्किलें झेली थीं। आज यह दिन आने में कितना संघर्ष किया। अच्छा बेटा, माँ की बात मान ले, जल्दी से जयलान से माफी मांग ले। अरे तू सोचता है तू कौन होता है? अगर मेरी लाडली बेटी ने तुझे पसंद न किया होता तो तू एक हरामी होकर यहाँ खड़े होने का हक कहाँ रखता है? और तू भी मेरी बेटी को सताने की हिम्मत करती है? मैंने नहीं किया। शियो, मैंने तुझे अपनी असली बेटी समझा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा काम कर सकती है। तूने मुझे बहुत निराश किया है।
आंटी शी, आपने मुझे बड़ा होते देखा है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वैसा कुछ भी कर सकती हूँ। आप मुझे सबसे ज्यादा चाहती हैं। जल्दी मेरी मदद करो, उन्हें समझा दो। मैं तुझ पर विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पुलिस पर और भी ज्यादा भरोसा है। पुलिस अधिकारी, कृपया इसे ले जाइए। आज की घटना पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी पापा, शियो ने जानबूझकर नहीं किया। और सुनो, शियो इतनी भली है, वह कभी नहीं कर सकती ऐसा कुछ। यह जरूर कोई गलतफहमी है। तुम चुप रहो। तुम्हारी ये बेइज्जती वाली हालत देखो। एक औरत के पीछे पूंछ हिलाते हुए तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। पापा आ जाओ। जिलान, मुझे माफ कर दो। सारी गलती मेरी है। मैं अंधी थी, मैं देख नहीं पाई उनकी असली सूरत। मेरी बेटी को इतना दुख दिया। माँ, सब बीत गया। चलो नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चलो। छोड़ो मुझे। शियाओ। सबूत पक्के हैं, तुम अब भी बहाने बना रही हो। जयलान, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। सच में मैं जानती हूँ मैं गलत थी। मैं बस तुमसे मजाक कर रही थी। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सगाई की पार्टी बर्बाद कर दूंगी। मुझे माफ कर दो, ठीक है? सारे नुकसान मिलाकर 5.3 लाख रुपए बनते हैं। अगर तुम चुका सकती हो तो मैं तुरंत माफीनामा दे दूंगी। 5,30,000। हाँ, गलती मान लेनी चाहिए और सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बात समझ में नहीं आती? मेरी माँ की महीने की सैलरी सिर्फ 7,000 है। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? 5.3 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। यान जिंग को यान परिवार ने बंद कर रखा है। अब वह खुद की मदद नहीं कर सकता। देखते हैं तुम्हारी मदद कौन करता है। जयलान, मेरी गुजारिश है, हमारी 20 साल की दोस्ती के नाते इस बार मुझे छोड़ दो। नहीं चुका सकती तो जेल में सड़ो। अगर पिछले जन्म में मैं तुझे अपनी बहन नहीं मानती, तुझ पर भरोसा नहीं करती, तुझे प्यार नहीं करती, तो तू एक नौकरानी की बेटी होकर मुझसे लड़ने लायक भी नहीं है। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। ये बेवकूफ औरत अचानक इतनी बदल गई है। नहीं, मेरे पास अभी भी एक तरीका है। मैंने सोचा था कि उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दूंगी, लेकिन इतने कम समय में आखिर उसके लिए पैसे किसने जुटाए? मेरा बैग लेना भूल गई। आहाओ, तुम सबसे अच्छे हो। ये पैसा मैं धीरे धीरे तुम्हें लौटा दूंगी। लव यू। शी जिहाओ ये बेवकूफ, उसने ही सू शियाओ की मदद की। ये तो ऐसा है जैसे अपने ही घर का पैसा एक जेब से दूसरी जेब में डालना। सू शियाओ, मैं तुझे और यान जिंग को इसकी सजा दूंगी। जहाओ, कल मैं सचमुच डर गई थी। कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हारी हिफाजत जरूर करूँगा। हाँ, लो, तुम्हें यह पसंद है ना? ज्यादा खाओ। शियाओ, आओ, दूध पी लो। ठीक है। यह अपनी बेटी का बदला ले रही है, मुझे डरा रही है। ज्यादा पियो, डर कम हो जाएगा। जल्दी पी लो। खा। गोंगशु। यंग मिस, क्या हुक्म है? मैं नीचे आई हूँ, लेकिन नाश्ता अभी तक तैयार नहीं है। क्यों न हम नई नौकरानी रख लें? जी बिल्कुल यंग मिस, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। अरे शिये झैलान, तुम्हें क्या हक है मेरी माँ को निकालने का? हमारा शिये परिवार कोई चैरिटी नहीं है, और मेरे पास इतनी दया भी नहीं कि मैं पालूं एक निकम्मी औरत को जो पानी तक नहीं डाल सकती। तुम्हारे अपने हाथ नहीं है क्या? एक गिलास पानी डालने से तुम मर जाओगी। शिये जिहाओ,
सुबह सुबह मार खाने का शौक मत पालो। एक नौकरानी काम नहीं करती, उसे देवी बनाकर रखा है। लेकिन तुम हो जिसका दिमाग खराब हो गया है। बिना सोचे समझे बाहर वालों का साथ देकर अपनी बहन को डांट रहे हो। यंग मिस, मुझे मालिक और मालकिन ने रखा है। मैं आपके पैसे नहीं ले रही। आप मुझे निकालना चाहती हैं तो आपको यह हक नहीं है। मालिक मालकिन को सबसे ज्यादा नफरत है इस तरह के बेशर्म लोगों से। आज मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। मैं शीय परिवार में 10 साल से भी ज्यादा से हूँ। अगर कुछ किया नहीं तो मेहनत तो की है। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया है और तुम इस तरह एक बड़े से बात कर रही हो। बहुत बेशर्मी है। आंटी वो कहती है मेरी बेटी बेशर्म है तो जाओ उनके यहाँ नौकरी करो जो अच्छे घराने के हैं। सगाई की पार्टी में माँ पिताजी को पता चल गया कि इतने सालों से पाली हुई सू शियाओ बस एक कृतघ्न है और उसने सताया है उनकी लाडली बेटी को। तो माँ पिताजी ने अब नहीं दिखाया उन माँ बेटी को कोई रियायत। मैडम अचानक क्यों बचाने लगी? शी जीलान इस मूर्ख को। मैं शी परिवार को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती। नहीं तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी शी जिहाओ जैसे मूर्ख को ढूंढने। मैडम मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे बड़ी बेटी मिस की फिक्र है। डर है कि बाहर उसे नुकसान होगा इसलिए तो। अरे माँ, यह मामला शी जैलान का है। वह हद से ज्यादा जिद्दी है। पहली गलती उसी की थी। वह रोज जियाओ जियाओ को तंग करती है। हमारी जियाओ जियाओ दिल की बड़ी है। अगर वह नहीं होती मैं तो पहले ही क्या? शी जिहाओ यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं। अपने कमरे में वापस जाओ। माँ। हाँ। शी जैलान तुम मेरे इंतजार करो। तुम बेकार का मूर्ख, तुम चले गए, मैं और मेरी माँ क्या करेंगे? बड़ी बेटी मिस, कृपया मैडम को मुझे निकालने से रोकिए। आप पानी पीजिए, गुस्सा ठंडा कीजिए, इस बात को यहीं खत्म कर दें। तुम्हें निकालना नहीं। ठीक है तो घुटने टेको। सू जियाओ के साथ घुटने टेको। मेरे सामने मेरी भीख मांगो। मैं तुम्हें रखने पर विचार करूंगी। तुम दोनों माँ बेटी मुझे इतना बुरा हाल किया। मैं ऐसे ही कैसे तुम्हें आसानी से जाने दूं? मुमकिन नहीं। मैं अय्यो, जल्दी से घुटने क्यों नहीं टेक रही? क्या तुम मैडम को चाहती हो कि मुझे बाहर निकाल दें? बड़ी बेटी मिस मैडम, मैं सचमुच शी परिवार को नहीं छोड़ सकती। आप चिंता न करें, मैं आगे जरूर अच्छे से काम करूंगी। बिल्कुल नहीं, आज की गलती दोहराऊंगी। शी झीलान, आज का अपमान मैं सू जियाओ याद रखूंगी। एक दिन मैं तुमसे 100 गुना वापस लूंगी। सू जियाओ किसी के दबाव में किसी के हाथों पिसने का एहसास अच्छा नहीं लगता है ना? यह तो सिर्फ शुरुआत है, तुम इसका मजा लेना। शी जहीलान। शी जहीलान, मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी जहरीली हो। जियाओ ने बस पहन लिया था तुम्हारे कपड़े। तुम न सिर्फ उन्हें बाहर निकाल रही हो बल्कि उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर रही हो। तुम बिल्कुल अतार्किक हो। बस पहन लिया था। एक नौकरानी की बेटी बिना इजाजत मेरे कपड़े ले गई। वह चोरी कहलाती है, समझी? चोरी? कैसी चोरी? वोरी? इतनी बुरी बात कह रही हो। शाओ ने तुम्हारा कपड़ा पहना तो तुम्हारी इज्जत समझो। अभी इसी वक्त उसकी माँ और उससे माफी मांगो, वरना मैं तुरंत सगाई तोड़ दूंगा। यानजिंग, हाँ यानजिंग, तुम्हें अब भी लगता है कि मैं वही हूँ पिछले जन्म वाली जो तुम्हारे लिए धूल में मिल जाती थी? वह शी जीलान हूँ क्या? सगाई का रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रहे हो? अच्छा, सगाई टूटे तो बढ़िया है। तुमने क्या कहा? चूंकि तुम में इतना दम खम है तो चलो सगाई तोड़ते हैं। आज से हमारे रास्ते अलग। किसी का किसी पर कोई कर्ज नहीं। यह शादी मैं नहीं कर रही। बाहर जाओ, दाएं मुड़ जाना। फिर मिलेंगे, अलविदा। शी झैलान, तुम मेरे साथ यह छलावे का खेल मत खेलो। ढोंग बंद करो। आमतौर पर जब मैं तुम्हें नजरअंदाज करता हूँ तो तुम जान देने पर आ जाती हो। आज मैंने खुद तुमसे बात की, दिल में खुशी से फूली नहीं समा रही होगी। अभी इसी वक्त तुरंत उनसे माफी मांगो तो मैं इस बात को कभी हुई ही नहीं मानूंगा, वरना मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। नाराज हो जाओ ना, जरा नाराज होकर दिखाओ तो।
सच कहूँ तो मैंने आज तक सच में नहीं देखा कि मेंढक गुस्से में कैसा दिखता है। आमतौर पर मैं ऐसा करता तो वह रोते बिलखते माफी मांगने लगती। आज तो उसने सिर पर चढ़कर बोलना शुरू कर दिया। तुम मेरी हद मत पार करो। तुम पागल हो गई हो। मैं आज न सिर्फ तुम्हारी हद पार करने वाली हूँ, बल्कि यह भी देखूंगी कि तुम्हारी ये हड्डियाँ मार खाने लायक है या नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम किससे तू तड़ाक कर रही हो? किससे बोल रही हो? सगाई तोड़नी है ना? तोड़ दो, बढ़िया है। अगर तुम्हें हमारे शी परिवार का सहारा नहीं मिलेगा तो तुम बस एक छिप कर रहने वाला गैर कानूनी बेटा हो। शी जयलान, तुम अभी इसी वक्त तुरंत मुझसे माफी मांगो, वरना मैं अभी अपने माँ पापा को फोन करता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि उनकी आने वाली बहू एक झगड़ालू औरत है। मैं पूरे हैशिंग शहर को दिखा दूंगा कि तुम असल में कैसी हो। जो मर्जी करो। अरे तुम यह मुंह में राम राम बगल में छुरी वाली औरत। असल में तुम्हारे दिल में खौफ है, डर है कि कहीं मैं सच में तुम्हें छोड़ न दूं, इसलिए मुझे मारा ताकि मैं तुम्हारे साथ उलझा रहूं। शी जयलान, अभी मुझसे माफी मांगो तो मैं सोच सकता हूँ मेरे माता पिता को नहीं बताने का, नहीं तो तुम उनकी नजरों में बिल्कुल बर्बाद हो जाओगी। उसे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि मेरे माता पिता उसे कैसे देखते हैं। अब रोने धोने लगेगी और मुझसे गिड़गिड़ाएगी। अरे वुमा, कल मुझे डाव गाव खाना है। तुम चिपचिपा चावल ले आना और खुद ही पीसना। जरूर चबाने लायक होना चाहिए, लेकिन दांतों से चिपके नहीं। जी बेटी। हाँ, और फिश बॉल नूडल्स भी चाहिए। मैं क्रूसियन कार्प वाला खाना चाहती हूँ। कांटे निकालकर उसका कीमा बना देना। ख्याल रखना मुझे कांटा न चुभे। शी झीलान, तुम हद से आगे मत बढ़ो। तुम श्याओ श्याओ की माँ से इतना नखरे वाला काम करवा रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कितनी कीमती हो? मैं बहुत कीमती हूँ। वो माँ काम करना है तो करो, नहीं करना तो निकल जाओ। यह काम तुम नहीं करोगी तो और लोग करेंगे। मैं कर सकती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। शी झैलान, तुम इतनी क्रूर और निर्दयी कैसे हो गई हो? गोंगशू, तुम ही बताओ, इस नौकरानी की बेटी को क्या नौकरानी की बेटी जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए? समझ गया बड़ी बहन। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरा सामान क्यों छेड़ रहे हो? बड़ी बहन ने कहा है मास्टर बेडरूम मालिकों के रहने के लिए है। तुम अपनी माँ के साथ लॉन्ड्री रूम में रहो। क्या लॉन्ड्री रूम? वहाँ जगह छोटी है और नमी है। मैं वहाँ रहूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। यानजिंग। शी झीलान, तुम श्याओ श्याओ को लॉन्ड्री रूम में कैसे रहने दे सकती हो? अभी उन्हें कहो कि सामान वापस श्याओ श्याओ के कमरे में रख दे, नहीं तो मैं तुरंत सगाई तोड़ दूंगा। सगाई तोड़ दो, बहुत अच्छा। अंकल यान, मैं आपको सूचित कर रही हूँ, आपके बेटे ने मुझसे सगाई तोड़ने की बात कही है। कोई चारा नहीं, मैं भी मान गई हूँ। हाँ, शहर के दक्षिण वाला 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसका सहयोग भी यहीं खत्म होता है। हाँ, तुम पागल हो गई हो? जद में आकर सहयोग तक तोड़ने को तैयार हो? तुम एक नौकरानी की बेटी के लिए मुझसे सगाई तोड़ने को तैयार हो, तो मैं सहयोग क्यों नहीं तोड़ सकती? शी जिलान, मैं आखिरी बार तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। उन लोगों से तुरंत जयाओ जयाओ का सामान वापस रखवाओ। सहयोग फिर से शुरू करो। मैं 3 तक गिनती करता हूँ, नहीं तो मैं इस दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा और तुम गिड़गिड़ाओगे भी तो मैं नहीं लौटूंगा। बस 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे। वह घुटने टेक देगी और रोते हुए माफी मांगेगी। जिलान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। शी जिलान, आज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे दरवाजे के बाहर बंद करने की हिम्मत। शी जिलान, दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। जलान दीदी, आपने सच में दरवाजा बंद कर दिया? कचरा फेंककर दरवाजा बंद नहीं करोगे तो खुद को परेशान करने के लिए छोड़ दोगे क्या? तुम क्या हुआ है? इतना शोर क्यों है? बाहर क्या हो रहा है? मालिक, मालकिन,
बड़ी बेटी ने न सिर्फ यान साहब को दरवाजे पर रोककर अपमानित किया, बल्कि खुद मनमानी करके फोन करके सगाई भी तोड़ दी। तुमने सगाई तोड़ दी? हाँ, शी जिलान, शी अंकल इज्जत और परिवार के फायदे को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। यह सगाई क्या तुम्हारी मनमर्जी से तोड़ी जा सकती है? आज तुम मरोगी नहीं तो भी तुम्हारी खाल निकल आएगी। शी अंकल, जलान दीदी ने खुद यान अंकल को फोन करके कहा कि सगाई रद्द है और दोनों परिवारों का सहयोग भी तोड़ दिया है। यान साहब की पारिवारिक पृष्ठभूमि, रूप, रंग, क्षमता, हर चीज श्रेष्ठ है। सिर्फ वही हैं जो बेटी को स्वीकार करते हैं। यह बेटी की कई जन्मों की तपस्या का फल है। जलान, क्या तुमने सच में फोन करके दोनों परिवारों का सहयोग खत्म कर दिया? हाँ हाँ। तुमने क्या कहा? शी जिलान, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। मालिक, आप गुस्सा शांत करें। बेटी अभी छोटी है, समझदार नहीं है, हम समझ सकते हैं। लेकिन बाहर के लोग सिर्फ यही कहेंगे कि बेटी जिद्दी और मनमानी करने वाली है, बेलगाम है। आगे कोई उससे शादी करने आएगा भी क्या? माँ, तुम थोड़ा कम बोलो। दीदी ने जान बूझकर तो नहीं किया होगा। मालिक, बेटी के भविष्य के लिए इस बार आप उसकी हिमायत नहीं कर सकते। यान परिवार को एक जवाब तो देना ही होगा। मारो, शी जिलान, इस औरत को मार डालो। मालिक, अगर आपको सच में गुस्सा है तो मारिए। मालिक, आपने गलत इंसान को मारा है। अंकल शी, आपने मेरी माँ को क्यों मारा? धृष्टता, मेरी बेटी। क्या एक आया को यह हक है कि वह टिप्पणी करे? जलान, तुमने सोच लिया है, सच में सगाई तोड़नी है। बेटी, यह सगाई तुम चाहो तो करो, चाहो तो तोड़ दो। माँ बाप हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। आदेश दो, अभी से यान परिवार के साथ सारा सहयोग रोक दो। आज से हमारे शी और यान परिवारों का अब कोई लेना देना नहीं रहा। जी। जलान शी, अगर तुम अभी बाहर नहीं आई तो मैं सच में चला जाऊंगा। बाद में पछताना मत, फिर मुझे बेरहम मत कहना। जलान बाजी, चूंकि तुम सगाई तोड़ना चाहती हो तो हमें उन लोगों को साफ साफ बता देना चाहिए। चलो। हम पफ, वह सच में पछता रही है। आखिरकार वह मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल पाई। आज मैं जिलान शी को सबके सामने घुटने टिकवाऊंगा और रोकर मुझसे वापस लौटने की भीख मंगवाऊंगा। पापा, मम्मी, मैं अभी जिलान से बस छोटी मोटी बहस हो गई थी। मुझे पता है यह जिलान बचपन से लाड प्यार में बड़ी हुई है, समझदार नहीं है। मैं एक मर्द होने के नाते दिल का बड़ा हूँ, मैंने उसे माफ कर दिया है। मेरी यह बेटी सच में समझदार नहीं है। पहले मैंने उसे समझाया था कि सगाई करने से पहले अच्छी तरह सोच ले, लेकिन उसने अपनी ही मनमानी की और अब देखो वापस लेना चाहती है। सगाई तोड़नी है? सच में तोड़नी है? जलांशी, तुम सोच लो सगाई तोड़ने के नतीजे। मैंने बहुत अच्छी तरह सोच लिया है। पहले मैं कम से कम तुम्हें इंसान समझती थी, हालांकि तुम एक हरामी हो। लेकिन अब मुझे समझ आया, तुम जैसे ही हमारे शी परिवार के सहारे से दूर हुए, तुम सड़क किनारे भौंकने वाले एक आवारा कुत्ते से भी बदतर हो। जलांशी, तुम बस जियो से जलन हो रही है ना? तुम बस उससे ईर्ष्या कर रही हो क्योंकि वह तुमसे ज्यादा सुंदर है, ज्यादा कोमल है ना? मैं तुम्हारी दुष्टता माफ कर सकता हूँ, लेकिन अभी तुरंत मुझसे और जियो से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम हो कौन? मेरी बेटी पर चिल्लाने की हिम्मत? पापा, मत मारिए। क्या हुआ? बेटी, क्या तुम पछता रही हो? वह सच में मुझे छोड़ नहीं पा रही। बेटी, तू पछता रही हो क्या? तो क्या पापा ने जल्दबाजी तो नहीं की? बेटी यान जिंग को इतना पसंद करती है, क्या तुमने जरा जल्दी तो नहीं कर दी? शी जेलान, तेरे बाप ने मुझे मारा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मम्मी, पापा मेरी पूरी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन यान जिंग बदला लेने वाला भेड़िया है। उन्हें मेरी वजह से उसकी आंख की किरकिरी नहीं बनने दूंगी। मम्मी, पापा,
यह मामला मैं खुद संभाल लूंगी। यह शी जजीलान, बस जबान की जोर है। बस मैं थोड़ा सख्त हो जाऊं तो यह फिर से वफादारी से पूंछ हिलाएगी। शी जजीलान, चाहे तुम लोग अब पूरा परिवार मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, मैं तुमसे कहता हूं मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? यह थप्पड़ तुझे तेरी औकात समझाने के लिए है। अब हमारी सगाई टूट चुकी है। तू फौरन निकल जा यहाँ से। शी जईलान, तू सोचती है यह सगाई तेरे कहने से टूट जाएगी? मैं तुझे बता दूं, अगर तू ऐसे ही उल्टा सीधा करती रही तो पछताएगी। तू मुझे इतना चाहती है, उस वक्त चाहे तू रो कर मुझे वापस बुलाए, मैं नहीं आऊंगा। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। यानजिंग, पहले मैं बहुत भोली थी, तेरे में इंसानियत समझ बैठी थी। अब हमारी सगाई टूट चुकी है। तेरे पास इस दरवाजे पर खड़े होने का भी हक नहीं है। तू क्या करने वाली है? क्या करने वाली हूँ? कोई है, इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। आज के बाद यानजिंग और कुत्ते को यहाँ आने की मनाही है। शी जईलान ने गलत दवा खा ली है क्या? मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत? ठीक है, चाहे आगे यह कितनी भी मिन्नतें करे, मैं इसे फिर कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा शी जईलान, तेरे में दम है। नहीं, छोड़ो, मैं खुद चला जाऊंगा। मम्मी पापा, आप यह तस्वीर देखिए। जेई हाओ और शियो शियो। पिछले जन्म में शी जीहाओ को सू शियोशियो अंडरग्राउंड कैसीनो ले गई थी, जहां उसने सब कुछ गंवा दिया और उसके बहकावे में आकर खुद कैसीनो खोल बैठा। आखिरकार जेल चला गया। इस जन्म में मैंने पहले ही एक प्राइवेट जासूस ढूंढ लिया है और अहम सबूत हासिल कर लिए हैं। शियो शियो, जी हाँ, तुम आ गए। कितनी देर से इंतजार था। जी हाँ, तुम्हें जरूर अच्छे से समझाना चाहिए जीलान बिटिया को। उसने जबरदस्ती शियोशियो को लॉन्ड्री रूम के पास वाली उस बेकार कोठरी में डाल दिया है। वह कमरा बहुत ठंडा और नम है। शियोशियो की सेहत ऐसा कैसे सह पाएगी? शी जहीलान, तूने शियोशियो के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की? मौत मांग रही है। कोई बात नहीं जी हाँ, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं सह लूंगी। बस मुझे शी परिवार में रहने दो। तुम्हें एक बार देख लूं, चाहे कुत्ते के घर में रहना पड़े, मैं राजी हूँ। तुम मेरे लिए कृपया अपनी बहन से न लड़ना, वरना मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होगी। माँ, देखा, जब तक जयहाओ मेरा साथ देता है इस घर में, मैं जहाँ चाहूँ वहीं रह सकती हूँ। मेरी बेटी ही तो सबसे होशियार है। जयलान वो बेवकूफ मेरी बेटी का क्या मुकाबला करेगी? शिया जईलान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई शियाओ को लॉन्ड्री रूम में रहने भेजने की? पापा, आप लोग यहाँ कैसे? मैंने क्यों पैदा किया तुझ जैसा घर का नाश करने वाले को? देखो तुमने क्या किया है। तुमने ही सब बताया था। शिया जईलान, मैं तुमसे बात खत्म नहीं करूंगा। बदमाश, तू मौत के मुंह में है और सुधरता नहीं। अपनी बहन पर आरोप लगा रहा है। पापा, मेरा कैसीनो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मुनाफा दे रहा है। तू अब भी बक रहा है। आज मैं तुझ जानवर को मार डालूंगा। पापा, उसे अच्छी तरह सिखाइए। आज मैं तेरे ये हाथ तोड़ दूंगा, देखूं फिर जुआ खेलने की हिम्मत करता है। माँ, सुना? शिया जीलान अभी जरूर जीहाओ ने आधा मार डाला होगा। सही हुआ। यही होता है मेरा विरोध करने का। जब जिहाओ उसे पीट कर हरा देगा, तब देखूंगी वो कैसे घमंड करती है। उस समय मैं उसे घुटनों पर गिराकर मास्टर बेडरूम में वापस आने की भीख मंगवाऊंगी। और फिर उससे हम माँ बेटी की चाय पानी भी करवाएंगे और माफी भी मंगवाएंगे। आज मैं तेरे ये हाथ तोड़ दूंगा, देखूं फिर जुआ खेलने की हिम्मत करता है। बस करो पापा, बस करो। बस करो, काफी हो गया। तू वापस आ, छोटे खरगोश। तू भागने की हिम्मत करता है?
इतनी ही हिम्मत है और कैसीनो खोलने चला था। मुझे तो लगा था वो कितना बड़ा आदमी है। मत मारो। जयहाओ, यंग मास्टर, क्या हुआ? यंग मास्टर, तुम्हें किसने मारा? जी हाओ, क्या हुआ? तुम पूरे शरीर में घायल कैसे हो? नाक से खून बह रहा है, देखो। मारा गया है। शिया जहीलान को मारा जाना चाहिए था न? पापा, गुस्सा शांत कर लीजिए। सर, मुझे मिल गया मैडम का कुछ दिन पहले खोया हुआ नीलम झुमका। अंकल गोंग, मेरी माँ ने हाल ही में कुछ चीजें खोई हैं। आप आंटी वू के कमरे में एक बार देख आइए। ठीक है। अच्छा हुआ मिल गया। कहाँ मिला? आंटी वो के कमरे में। मुझे और भी मिला। मैडम का पहले खोया हुआ पन्ना वाली अंगूठी और आइस जेड की चूड़ी। बेहद बदतमीजी है। एक नौकरानी मालिकों की चीजें चुराने की हिम्मत करती है। पुलिस बुलाओ। ठीक है। पिछले जन्म में आंटी वू ने ही यानजिंग को सलाह दी थी कि वो मुझे मार डाले। इतनी देर से परेशान करके गुस्सा भी निकल गया। अब खत्म करने का समय आ गया है। नाक से खून। युवराज, आप ठीक तो हैं? ऊमा, ऊमा। मालिक, आप देखिए, युवराज के चेहरे पर और हाथों पर सब छोटी मालकिन के मारने के निशान हैं। उन्होंने तो बस शियाओ शियाओ के लिए एक बात कही थी कि उसे पुराने कमरे में रहने दिया जाए, और छोटी मालकिन ने इतनी बेरहमी से मारा। अंकल शिए, आंटी शिए, यह मेरी अपनी कमजोर सेहत की वजह से है। नमी बर्दाश्त नहीं होती। जी हाओ, उन्होंने तो बस मेरे लिए एक इंसाफ की बात कही थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी बहन उन्हें इस हालत में पीट देगी। इंसाफ की बात? मेरी बेटी तुम्हें जहाँ रहने कहे तुम्हें वहीं रहना है। एक नौकरानी की बेटी सचमुच खुद को शिए परिवार की बेटी समझ बैठी है। तुम्हारी क्या औकात है यहाँ इतनी शर्तें लगाने की? लेकिन यह निकम्मा, क्या उसने यह नहीं कहा था कि शिए जीलान से निपट लेगा कि मैं जहाँ चाहूँ रहूंगी? जी हाओ, तुम कुछ तो बोलो। माँ, पापा, सारी गलती शिए जैलान की है। आप शियाओ शियाओ को वापस उसके कमरे में रहने दीजिए। वापस रहने दो? वापस रहने दूं ताकि चोरी कर सके? चोरी? शिए जैलान, तुम झूठे इल्जाम मत लगाओ। बूमा, यह हार परिचित लगता है न? तुम्हारे अलमारी से मिला है। यह हार उसके हाथ में कैसे आ गया? मैंने तो इसे तिजोरी में बंद कर रखा था। मालकिन, यह गलत इल्जाम है। यह मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं किया। छोटी मालकिन, आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? झूठा इल्जाम? वो माँ, तुमने मेरे इतने जेवर चुराए हैं। नहीं नहीं, मैंने नहीं लिए, मैंने नहीं किया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मालकिन, शियाओ शियाओ, बेटी, माँ बेगुनाह है, माँ को बचाओ। मैं जेल नहीं जाना चाहती। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको जरूर बचाऊंगी। क्योंकि इसमें बड़ी रकम शामिल है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेरे साथ थाने चलकर बयान दीजिए। ठीक है। मालकिन, यह गलत इल्जाम है, गलत इल्जाम है। शिए जीलान, तुम तुरंत पुलिस को कहो कि मेरी माँ को छोड़ दें। तेरी माँ ने हमारे घर के इतने सारे जेवर चुराए हैं। मामले में बहुत बड़ी रकम शामिल है। शायद उसे अंदर कुछ साल रहना पड़े। तुम्हारे घर की चीजें मेरी ही चीजें नहीं है क्या? क्या हम बचपन से साथ नहीं बड़े हुए? मेरी माँ ने तुम्हारे घर से कुछ चीजें ले लीं, तो क्या हुआ? बहुत सही बात है। ये बात पुलिस को जाके बताओ। तू शी जैलान, तेरा भाई और तेरा मंगेतर अब दोनों मेरे साथ खड़े हैं। तू समझती है कि तू ये कीचड़ में रेंगने वाली मछली अब कितना बड़ा हलचल मचा पाएगी? देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तुझे जरूर सबक सिखाऊंगी। इस बात ने मुझे याद दिला दिया। ये यान जिंग और शी जीहाओ हालांकि मेरे वार से घायल हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह बर्बाद नहीं हुए हैं। मेरी मौजूदा स्थिति बहुत आशावादी नहीं है। गोंग अंकल, कार तैयार करो, यान घर चलते हैं। यंग मिस्ट्रेस,
क्या आपने यान परिवार से सगाई नहीं तोड़ ली? फिर वहाँ क्यों जा रही हैं? जाहिर है एक अच्छा नाटक खेलने जा रही हूँ। आजिंग, मैंने पहले बहुत ज्यादा कर दिया। मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो, ठीक है? बस मैं ऐसा दिखाऊंगी कि मैं प्यार में अंधी हो गई हूँ, तो यानजिंग बिना सोचे समझे मेरे जाल में फंस जाएगा। शी जीलान, मैंने तुझे बता दिया था, चाहे तू कितनी भी मिन्नत कर ले, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। आजिंग, आजिंग, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती थी, इसलिए ही मैंने सू शियाओ शियाओ को निशाना बनाया। मैं सच में समझ गई, मैं गलत थी। मुझे माफ कर दो, ठीक है? तुम्हारी बहुत मिन्नत है। आजिंग, आजिंग। शियाओ शियाओ अब मुझसे बहुत नफरत करती होगी, वह मुझे माफ नहीं करेगी। मैं एक पापी हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसकी सजा भुगतूंगी। आजिंग, मुझे माफ कर दो, ठीक है? अगर तुम मुझे माफ नहीं करते तो भी ठीक है। ये मेरा बैंक कार्ड है, इसमें 60 लाख रुपए हैं। ये मेरी पूरी बचत है, सारी जेब खर्ची। तुम रख लो। शियाओ शियाओ के लिए कुछ खरीद लेना, इससे मेरी तरफ से मुआवजा समझ लो, ठीक है? इस बार तेरी इतनी समझदारी देखकर मैं तुझे अभी के लिए छोड़ देता हूँ। ये शी जैलान सच में मुझसे बहुत प्यार करती है। ये शियाओ शियाओ के घर की चाबी है। मैं जानती हूँ मैंने उससे बहुत गहरा चोट पहुँचाई है। वह मुझसे मिलने से मना कर देगी। तुम मेरी तरफ से जाकर उसकी देखभाल करोगे, ठीक है? क्या जो तू कह रही है सच है? सोने से भी ज्यादा सच। आजिंग, बस तुम मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैलान, तू चिंता मत कर, मैं आगे तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। आजिंग, यानजिंग, तुम इतने बेताब हो सू शियाओ शियाओ के पास जाने के लिए? आने वाला बड़ा तोहफा तुम संभाल पाओगे या नहीं? जहाओ, वापस जाते वक्त ध्यान रखना। हाँ, मुझे पता है, तुम भी जल्दी वापस चले जाना, ठंड न लग जाए। तो मैं चलता हूँ। बाय। जाओ जाओ। हेलो यंग मास्टर, बड़ी मुसीबत आ गई है। बड़ी मिस कुछ बड़े बड़े लड़के लेकर बाहर निकल गई हैं। मुझे लगता है मैंने उसे कहते सुना कि वो आपके लैंड टिंग युआन वाले फ्लैट में जा रही हैं और कह रही थी कि किसी की खैर नहीं है। आप जल्दी से वापस जाकर देख लीजिए। लैंड टिंग युआन, जियाओ जियाओ। शी जैलान, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुमने जयाओ जियाओ के बाल भी बांका किया तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। मैं तो तुम्हारी अपनी बहन हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? सी जिहाओ, मैं अभी तुम्हारे उस गुप्त आशियाने में पहुँचने वाली हूँ। मैं सू जियाओ जियाओ को इस दुनिया में पैदा होने का पछतावा करवाऊंगी। आज अगर मैं उसे बदनाम नहीं कर सकी तो मेरा नाम शी नहीं है। शी जिलान, तुम्हें जो कुछ करना है मुझ पर करो, उसे मत छुओ। अरे तुम लोग ऊपर चले जाओ, उस छोटी चुड़ैल को मार डालो। शी जैलान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पता नहीं मेरा यह मूर्ख भाई इस बार सू जियाओ जियाओ का असली चेहरा देख पाएगा या नहीं। जयाओ जियाओ, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। वह वापस कैसे आ गया? कमीने, जयाओ जियाओ के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा तुझे। तुम लोग मत लड़ो। अरे रुको, तुम लोग मत लड़ो। मार डालूंगा तुझे। तुम लोग मत लड़ो। मुझे फिल्माना बंद करो। यान साहब, शी साहब, ये कैसे हो गया? फिल्माना बंद करो।
मिस शी, आपके मंगेतर के बेवफा होने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मिस शी, आपका भाई और आपका मंगेतर एक ही औरत को शेयर कर रहे हैं, क्या आपको इस बारे में पता था? मिस शी, आपके मंगेतर के बेवफा होने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मिस शी, आपका भाई और आपका मंगेतर एक ही औरत को शेयर कर रहे हैं, क्या आपको इस बारे में पता था? मिस शी, फिल्माना बंद करो। बड़ी मिस, आपकी एक्टिंग तो कमाल की है। अंकल गोंग, आगे से मत खरीदना इतनी तेज वाली प्याज। इतनी तेज है कि सिर दर्द हो गया। जी बड़ी मिस। हेलो जलान, तुम्हें मुझे बचाना होगा। जहां कह रहा है कि वो यान परिवार को बर्बाद कर देगा। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरे पापा मुझे घर से निकाल देंगे। जिलान, तुम बेटा, जलान, तुम मुझे मारो, गाली दो, मार ही डालो मुझे, लेकिन तुम्हें सच में मुझे बचाना होगा। मेरे पापा, वो सच में मुझे घर से निकाल देंगे। जिलान, जिंग ने गलती कर दी। आंटी ने उसे अच्छी तरह नहीं समझाया। तुम उसे माफ कर दो। अगर तुमने उसे माफ नहीं किया तो तुम्हारे अंकल यान सच में हमें घर से बाहर निकाल देंगे। तुम नहीं चाहोगी कि आंटी सड़क पर भटकती फिरे ना? यान फुहा, ये इंसान पैसे दौलत के लिए अपनी ही माँ को भी खत्म कर सकता है। फिर तुम दोनों की तो बात ही क्या, छुपी हुई रखायल और हरामी बेटे की। आंटी तुम्हारे आगे घुटने टेकती है। आंटी, जिंग की इस घटिया हरकत की वजह से पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। अब पूरे शहर को पता है कि मैं शी जलान एक ऐसी औरत हूँ जो खुद ही पैसे लेकर जबरदस्ती थोपी जाती है और कोई लेना भी नहीं चाहता। जलान, मेरी बात पर यकीन करो। वो सू श्याओ श्याओ नाम की औरत थी। उसने मुझे लुभाया। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर तुम्हारे मन में कोई ख्याल नहीं था तो वो तुम्हें लुभा कैसे सकती थी? उसने मुझे दवा पिलाई थी। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। हाँ, सू श्याओ श्याओ वो कुतिया थी जिसने जिंग को दवा पिलाई। इसलिए जिंग खुद पर काबू नहीं रख पाया। जयलान, जिंग के दिल में सिर्फ तुम हो। दवा पिलाई है ना? अच्छा, तो फिर पूरे इंटरनेट पर सफाई दो। कह दो कि सू श्याओ श्याओ एक ऐसी औरत है जो हर किसी के साथ सो सकती है। उसने तुम्हें दवा पिलाई। तुम्हें उससे कोई प्यार ही नहीं था। मैं नहीं कहोगे तो फिर हमारा सब खत्म। कहूंगा। मैं कहूंगा। मैं यानजिंग सफाई देना चाहता हूं। मेरा और सू श्याओ श्याओ का मामला एक साजिश थी। सू श्याओ श्याओ ने खुद मुझसे संपर्क किया, मुझे दवा पिलाई, मेरा होश उड़ा दिया। वह एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश है। एक ऐसी औरत जो हर किसी के साथ सो सकती है। मैं यानजिंग शुरू से अंत तक अपने दिल में सिर्फ शी जलान को रखता हूं। शी जलान, यह औरत जिंग को धमकाकर मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करती है। बस हो गया। नहीं हुआ, चलते रहो। शी जलान, तुम शर्म नहीं करती? मैंने इतना कुछ किया, मैं इस हालत में आ गया हूं। अब तुम और तुम्हारी माँ ने मुझसे विनती की थी। तुम्हें क्या हक है मुझसे बहस करने का? जयलान, मैंने गलती कर दी। मैं बदमाश हूं। मैं कुछ नहीं हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दे दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे बिना कैसे रह सकते हो? मेरे बिना तुम और तुम्हारी माँ यान परिवार से बाहर निकाल दिए जाओगे, सड़कों पर भटकोगे पूरी तरह से एक कुत्ते की तरह। झाइलान, तुम अजिंग के साथ अपने इतने सालों के रिश्ते को देखो। बस उसे माफ कर दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। उठो। अजिंग,
हमारा इतने सालों का प्यार, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? दरअसल अभी मैं भी गुस्से में बेवकूफ बन गई थी। अजिंग, चलो शादी कर लेते हैं। शादी? मैं सबको साबित कर दूंगी कि तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने बस एक ऐसी गलती की जो दुनिया के हर मर्द से हो जाती है। जयलान, मैंने इतनी सारी बदमाशी भरी गलतियां की हैं, फिर भी तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? बिल्कुल। तुम मुझे जानते हो, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। बस तुम मेरे साथ अच्छे से रहो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यह औरत मेरे बेवफा होने और किसी और के साथ सोने को भी सह लेती है। यह मुझे छोड़ ही नहीं सकती। ठीक है जयलान, हम शादी करते हैं। हमारा यान परिवार तुम्हें जरूर एक शानदार शादी देगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो चलो शादी की तैयारी करते हैं। बड़ी बेटी, जिस बात की आपने मुझे जांच करने को कहा था वो पूरी तरह साफ हो गई है। सबूत तैयार हैं। यान जिंग, इस बार हमारा पुराना और नया हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। पापा, पापा, क्या शोर मचा रखा है? फिर से कोई मुसीबत खड़ी की है? मालिक, बहुत बड़ी खुशखबरी है। शी झीलान हमारे जिंग से शादी करने के लिए राजी हो गई हैं। क्या शी झीलान? वह सच में राजी हो गई? बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन वह शी झीलान, उसे तो पता है कि जिंग ने धोखा दिया था, फिर भी वह छोड़ना नहीं चाहती। रोती धोती जिंग से शादी करने पर अड़ी हुई है। लगता है शी परिवार की बेटी बाहर से तो चमकदार दिखती है, लेकिन असल में तो उसकी हड्डियों में वही औरत बसी है जो आदमी के बिना रह ही नहीं सकती। अरे पापा, जल्दी से तैयारी करनी होगी। विवाह जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। उस समय मीडिया, रिश्तेदार, दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स सबको बुलाया जाएगा। अच्छा, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। जिंग बेटा, तू तो कमाल का निकला। तू तो बहुत तगड़ा है। शी परिवार की बड़ी बेटी को इतना काबू में कर लिया। हाँ, धोखे का मामला तो सब जानते हैं। मिस शी न तो शोर मचाती हैं, बल्कि जल्दी शादी करना चाहती हैं। तुम्हारी यह पत्नी को वश में करने की कला कभी समय निकालकर हमें भी सिखाना। क्या करूं? वह मेरे बिना जी ही नहीं सकती। जी नहीं सकती? यान जिंग, आज मैं तुझे दिखाती हूँ कि आखिर कौन जी नहीं सकता। जयलान, यही जयलान है ना? वाह, बहुत सुंदर हैं। जयलान, ये दूसरे अंकल हैं। नमस्ते दूसरे अंकल। जयलान, अब जबकि आगे चलकर हम सब एक ही परिवार के हो जाएंगे, तो पता नहीं एक बात में मदद कर सकती हो? दूसरे अंकल, आप बेझिझक कहिए। जयलान मदद कर सकेंगी तो जरूर करेंगी। दरअसल मैं हाल ही में मेरी वह छोटी फैक्ट्री कैश फ्लो की दिक्कत में फंस गई है। देखो, क्या शी परिवार से 2 करोड़ रुपए उधार ले सकते हैं? जैसे ही हालात सुधरेंगे फौरन लौटा दूंगा। दूसरे अंकल, ऐसी छोटी मोटी बात। जयलान के घर में पैसे की क्या कमी है? 2 करोड़ रुपए तो बस एक बात का मामला है। झीलन, मेरा बेटा अभी विदेश से लौटा है। वह हमेशा से शी ग्रुप जी की प्रशंसा करता रहा है। क्या आप उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाकर अनुभव लेने का मौका दे सकते हैं? आहा। और मेरी बेटी हमेशा से आपके शी परिवार के चैरिटी फंड में काम करना चाहती है। अरे, आप बस उसे किसी नाम से जोड़ दीजिए, बस इतना ही काफी है। अरे ठीक है, सबका इंतजाम कर दो। जो भी मेरे यान जिंग के रिश्तेदार हैं, वो झीलन के भी रिश्तेदार हैं। उनके शी परिवार के रिसोर्सेज हमारे ही इस्तेमाल के लिए है। ओह, हाँ। अरे झीलन, मैंने ये सब खुद ही तय कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यान जिंग, पिछले जन्म में भी तुम ऐसे ही थे। इन दीमकों को लेकर एक एक करके हमारे शी परिवार का खून चूस लिया। शी झीलन, हम सब तो रिश्तेदार हैं। तुम मुझे 5 करोड़ उधार दे दो, मेरा काम चल जाएगा। क्या बात है? मौका दे रहे हैं तो समझदारी दिखाओ। बिल्कुल सही। मुझे रियल एस्टेट में काम करना है, तो शी परिवार को ही मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। लेकिन आप लोगों को रियल एस्टेट के लिए पैसे चाहिए,
ये पैसा आप हमारी शी कंपनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शी झीलन, चाचा ताऊ लोग तुमसे पैसे मांग रहे हैं तो ये तुम्हारी इज्जत है। तुम्हारे शी परिवार को मान दे रहे हैं। चाचा ताऊ लोग, जितना चाहो खुद लिख लो। हमारा यान जिंग ही समझदार है, दिल बड़ा है, हाँ हाँ हाँ। यान जिंग, तुम क्या कह रहे हो? आज के बाद तो मैं तुम्हारी कानूनी तौर पर पत्नी बन जाऊंगी। तुम्हारा काम ही मेरा काम है। तुम्हारे रिश्तेदार ही मेरे रिश्तेदार है ना? मैं तुम्हारी ही सुनूंगी। देखा, हमारी झीलन बड़ी नर्म दिल और समझदार है। हमारा यान जिंग ही भाग्यशाली है, इतनी अच्छी बहू मिल गई। हाँ हाँ हाँ। अरे यान जिंग, वक्त हो गया है, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है, चलो। यान जिंग, मैंने तुम्हारे लिए जो ये शानदार नाटक तैयार किया था, अब वो आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा है। ये शी परिवार की बेटी क्या पागल हो गई है? यान जिंग के बेवफाई के मामले ने पूरे शहर में हलचल मचा दी है और वो अब भी उल्टे उससे शादी करने पर तुली है। वह भी बस यान परिवार के एक हरामजादे से। उसमें ऐसा क्या खास है जो उसे इतना चाहिए? शी परिवार की इज्जत उसने पूरी तरह बर्बाद कर दी। शी जीलान, तू कितनी घटिया है। वह तो बस मेरे पीछे पड़ा रहता था और तू उसे इतना चाहती है। जब तू उससे शादी कर लेगी तो यान जिंग ही शी परिवार का मालिक बन जाएगा। तेरा पैसा, तेरी कंपनी, तेरी हर चीज सब मेरी और मेरी माँ की होगी। मिस शी, यान जिंग की बेवफाई सबको पता चल गई है। तुम फिर भी उससे शादी क्यों कर रही हो? मिस शी, तुम्हारे पारिवारिक पृष्ठभूमि और हालात के साथ तुम बिल्कुल चुन सकती थी एक बेहतर जीवन साथी। तुम एक बेवफा आदमी को माफ क्यों कर रही हो? उसने बेवफाई नहीं की, वह बस मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इतना कि उसका प्यार छलक गया और किसी और औरत ने बस उसे संभाल लिया। हे भगवान, ये कैसा सर्वोच्च स्तर का लव सिकनेस है। तुम लोग समझ ही नहीं सकते हमारे बीच के प्यार को। मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती उसके बारे में ऐसा बोलने की। अरे बेचारे चेयरमैन शी की इतनी प्रतिष्ठा और उनकी बेटी ऐसी लव सिक निकली। यह लव सिकनेस नहीं है, मुझे तो लगता है इस पर तो जादू टोना किया गया है। जल्दी से किसी तांत्रिक को बुलाओ मिस शी को दिखाने के लिए। शी झीलान, ओ शी झीलान, तू सचमुच मुझसे इतना प्यार करती है कि तेरा दिमाग हिल गया है। अच्छा ही है, शी परिवार को हड़पना और तुझे कुचलना मेरे लिए आसान होगा। सबने सुना? झीलान को मेरी बेवफाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग यहाँ क्या शोर मचा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, झीलान सिर्फ मुझसे ही शादी करना चाहती है क्योंकि मैं यान जिंग आकर्षक हूँ, काबिलियत रखता हूँ। झीलान बस चाहती है मुझ पर पूरा भरोसा करना, मुझसे शादी करना। झीलान, सही कह रहा हूँ ना? तुम जो भी कहो सही है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। मालिक, देखा आपने, यह जीलान तो हमारे आजिंग ने पूरी तरह काबू में कर लिया है। हाँ बिल्कुल, ये आजिंग सच में काबिल है। बस ये शादी हो जाए तो शी परिवार की सारी दौलत यान के नाम हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। सभी अतिथिगण कृपया शांत रहें। अब मैं घोषणा करता हूँ कि श्री यान जिन और सुश्री शी जीलान का विवाह समारोह अब आरंभ होता है। अरे यान जिंग, तुम इतने शैतान हो। तुम सच में बहुत बुरे हो। अरे यान जिंग, छी छी, तुम सच में बहुत बुरे हो। ढोंग मत करो। तुम्हें बस यही पसंद है कि मैं इतना बुरा हूं ना? मुझे फिल्माना बंद करो। बंद करो फिल्माना। क्या देख रहे हो? जल्दी से वीडियो बंद करो। क्या फिल्मा रहे हो? फिल्माने लायक क्या है इसमें? यान जिंग, पिछले जन्म में तुमने और सू जियोजियो ने मेरे पिता को फंसाकर जेल भिजवाया, उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज यह स्वाद तुम भी अच्छे से चख लो। यान जिंग, हम शी परिवार ने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। तुमने हिम्मत करके झीलान के पीठ पीछे एक नौकरानी की बेटी के साथ संबंध बनाए। सू जियोजियो, मैंने तुम्हारी माँ बेटी पर दया करके तुम्हें ऐशो आराम दिया और तुमने एहसान का बदला यूं चुकाया। मेरी बेटी के मंगेतर को बहकाया। निकम्मा, तुमने अभी तक बंद क्यों नहीं किया? यंग मास्टर, वीडियो लॉक हो गया है, बंद नहीं हो रहा। श्रीमती शी, यह एक बेकार सा वीडियो है। इसमें कुछ खास बात भी नहीं है।
ये मर्द होते हैं ना, गलती कौन नहीं करता। बस जिलान अगर आजिंग को माफ कर दे तो हम बड़े बुजुर्गों को दखल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही। यह शी झीलान मुझसे बेहद प्यार करती है। मेरे बिना यह जी नहीं सकती। यह बस थोड़ा रोएगी, धोएगी, आखिरकार तो रोते बिलखते मेरे पास लौट आएगी, मुझसे शादी करेगी। झीलान, यह जरूर किसी ने मुझे फंसाने की साजिश की है। तुम इसके चक्कर में मत आना। शादी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? शी झीलान, तुम पागल हो गई हो। तुमने इतने सारे लोगों के सामने मुझे मारा, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? तेरा वीडियो तो पहले ही सबके सामने आ चुका है। अब तू हिम्मत करके मुझसे इज्जत की बात करता है? आह! झीलान, क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे हर हाल में माफ करोगी? माफ? तुम जैसे बेईमान कृतघ्न बदमाश को माफ करूं? मुझे अपना मुंह गंदा करने से डर लगता है। झीलान, तुम्हारी यह हरकत बंद होगी या नहीं? बहुत अच्छा मारा झीलान। ऐसे बदमाश को तुम्हारी माफी लेने का कोई हक ही नहीं है। तुम्हारे साथ खड़े होने का तो सवाल ही नहीं। झीलान, तुम लगता है झीलान को अपनी इज्जत की और जिया परिवार की प्रतिष्ठा की फिक्र है, इसलिए सबके सामने अकड़ दिखा रही है। ठीक है, मैं उसकी बात मान लेता हूँ, उसे सीढ़ी दे देता हूँ। वैसे भी वह मुझसे अलग नहीं हो सकती, आखिरकार उसे चुपचाप मुझसे शादी करनी ही होगी। झीलान, मैं गलत था, ये थप्पड़ मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने गलत किया, मार खाना ही चाहिए। यानजिंग, तुम्हें सच में मार खाना चाहिए, और ये कुछ थप्पड़ बिल्कुल भी काफी नहीं है। झीलान, पहले गुस्सा शांत करो। देखो, हमारा आजिंग भी बस एक पल की भूल कर बैठा, दिमाग खराब हो गया था, गलती हो गई। हाँ जिलान, आजिंग वाकई वह जरूर सुधर जाएगा, आगे से तुम्हारा ख्याल रखेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। झीलान, देखो ना, आज इतने सारे मेहमान आए हैं, इतने सारे पत्रकार आए हैं, सब तुम दोनों की शादी का गवाह बनने आए हैं, है ना? तुम बड़ी बात का ख्याल रखो, पहले ये शादी पूरी कर लो, फिर बात करेंगे, ठीक है? बड़ी बात का ख्याल? तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के पीठ पीछे धोखा दिया, और धोखेबाजी की, वो भी एक नौकरानी की बेटी के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से बड़ी बात का ख्याल रखने को कहने की? श्रीमती झिया, क्यों ना पहले हम शादी पूरी कर लें। आज इनकी गलतियों के बारे में शादी के बाद मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगी और फिर उसे आपके पास लेकर आऊंगी, आपसे माफी मांगवाऊंगी। झीलान, मेरे माता पिता सही कह रहे हैं, पहले हम शादी पूरी कर लेते हैं, आगे चलकर मैं जरूर दोगुना भरपाई करूंगा। यानजिंग, मैं जिया झीलान अब पिछले जन्म की वो बेवकूफ नहीं हूँ जिसे तुम लोग जैसे चाहो वैसे रौंद सकते थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये शादी आगे बढ़ सकती है? क्या तुम्हें लगता है ये वीडियो तुमने जो सबसे बदतमीजी की है वो बस यही एक चीज है? आप सब अभी जो देख रहे हैं वो यानजिंग है, जिन्होंने हमारे शी परिवार का सरकारी पैसा गबन किया है। कुल 8 करोड़ रुपए सारा पैसा खर्च किया सू जियो को खुश करने में, उसके लिए खरीदे लग्जरी आइटम और महंगी कारें। नहीं, यानजिंग, तू यह कृतज्ञ, तू हिम्मत करता है मेरे शी परिवार का सरकारी पैसा इस्तेमाल करने की एक नौकरानी की बेटी को पालने में? बिल्कुल निर्दयी हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शी परिवार का पैसा इस्तेमाल करने की किसी औरत को पालने में? यानजिंग, तुम तो एक जानवर हो, बहुत घिनौना। श्रीमान यान, क्या पूछूं? बड़ी स्क्रीन पर दिख रहा बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड सच्चा है? क्या आपने सच में गबन किया है शी परिवार के 8 करोड़ रुपए का किसी औरत को पालने में? श्रीमान यान, आपने अपनी मंगेतर का पैसा इस्तेमाल किया किसी औरत को पालने में, आपका दिल कैसे मानता है? मैंने नहीं किया, ये सब झूठ है, ये सब उन्होंने बनाया है, मैंने कोई गबन नहीं किया। शूटिंग मत करो, ये सब झूठ है, शूटिंग मत करो, शूटिंग मत करो। मेरा बेटा कैसे कर सकता है ऐसा काम? यह जरूर किसी ने उसे फंसाया है। झूठा इल्जाम। सभी अतिथियों और पत्रकार मित्रों, नमस्ते। मैं शी कंपनी का फाइनेंस हूँ। यहाँ यानजिंग के खुद के हस्ताक्षर हैं सरकारी पैसे गबन करने के आवेदन पर। झूठा है, झूठा झूठा, ये सब झूठा है।
सू जियो जियो तू फाड़ दे, मेरे पास कॉपी बहुत है। शी जिलान, तुम्हें तो यान जिंग से शादी करनी थी, यह सब क्यों कर रही हो? तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे समझ आ गया। शी जिलान, ये सब तुमने पहले से प्लान कर रखा था। तुमने कभी चाहा ही नहीं मुझसे शादी करने का। तुम तो बस चाहती थी आज मेरी बदनामी करने का। पिछले जन्म में तुम लोगों ने मेरे पापा को बेकसूर जेल भिजवाया, मेरी माँ को हादसे में मार डाला और मेरे भाई को जुआ की लत लगवा दी। हमारे शी परिवार को ऐसा कर दिया कि घर बर्बाद हो गया। मैं तो बस तुम्हें बदनाम करने से कहीं आगे जाऊंगी। बदनाम करने से मैं तुमसे लूंगी खून का बदला। बदनामी। यान जिंग, तुमने धोखा दिया। मेरी पीठ पीछे किसी औरत को पाला और चोरी से हमारे शी परिवार का पैसा इस्तेमाल किया। सू जियो के साथ मिलकर हमारे शी परिवार के खिलाफ साजिश रची। बस इतनी सी सजा ही काफी है तुम्हारे लिए। सू शियो, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। उस वक्त दिल नहीं पसीजना चाहिए था। तुझे और तेरी माँ को अपनाया। यह तो सचमुच सांप को दूध पिलाना था। नहीं, मैं नहीं हूँ। तू चुप रहा। तू ही है वो बेशर्म, बुरी औरत जो मेरे बेटे को बहका रही है। तुमने मुझे मारा। हाँ, मैंने तुझे ही मारा है। तू ये लोमड़ी, अगर तूने पूरी साजिश रचकर मेरे बेटे को नहीं बहकाया होता तो मेरा बेटा कभी नहीं जीलैन को धोखा देता, शी परिवार का पैसा गबन करता और आज इस हालत में नहीं पहुंचता। तू बूढ़ा बदमाश। शियो, चुप रहो। जीलैन, तुम फिक्र मत करो। हमारा यान परिवार शुरू से आखिर तक तुम्हें ही अपनी बहू मानता है। और यह लोमड़ी, यह तो बिल्कुल बाहरी है। हमने इसे कभी अहमियत ही नहीं दी। यही वो है जो हमारे जिंग के पीछे पड़ी रहती थी। जहीलान, यह जिंग भी तो उस लोमड़ी के चक्कर में फंस गया था। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। उसे एक और मौका दो, ठीक है ना? मौका? सपना देखना बंद करो। मेरी बेटी कभी नहीं करेगी शादी तुम्हारे परिवार के ऐसे नीच किस्म के बदमाश से। उस पर भरोसा? ठीक है, जेईलान, तुम बशर्ते वह सू शियो को लाकर मेरे सामने घुटने टेकवाए और 3 बार सिर झुकवाए। शी जईलैन, तू सपना देख रही है। मैं तुझे क्यों घुटने टेकूं, क्यों सिर झुकाऊं? बस शादी हो जाए। बस शी जीलैन को शांत कर लें। आज शियो ने जो अपमान सहा है, भविष्य में मैं शी जीलैन से 100 गुना 1000 गुना वसूल करूंगा। शियो, हमारे भविष्य के लिए बस एक बार सहन कर लो। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो। मैं तुझसे जवान हूँ और तुझसे ज्यादा मर्दों को खुश करना जानती हूँ। यान जिंग सिर्फ मुझसे प्यार करता है। सू शियो, मैंने तुझे हमेशा अपनी बहन समझा। तूने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तुझे सच बताती हूँ, तेरी पूरी जिंदगी एक मजाक है। तेरा पैसा, तेरा मर्द, तेरी जान, सब कुछ मेरा होना चाहिए था। यान जिंग, शी जईलान, तू श्याओ के एक बाल के बराबर भी नहीं है। तेरे साथ शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे घिनौना काम था। मर जा। छोड़ो मुझे। जिलान, 3 जोरदार सर झुकाए गए हैं। अब शादी आगे बढ़ सकती है ना? झैलान, देखो, आज जिंग ने तुम्हारी हर बात मान ली है। यह शादी हम आगे बढ़ाते हैं। बाहर वाले हंसी न करें। नहीं होगा। शी जईलान, तुम हद से आगे मत बढ़ो। श्याओ ने तुम्हें 3 बार सर झुकाया है। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? बेशक तुमने जो कुछ किया है वो सब कुछ सबके सामने लाना चाहती हूँ। तुम आखिर चाहती क्या हो? यान जिंग, शी कंपनी का पैसा चुराया, मेरी पीठ पीछे रखेल पाल रखा था और सबसे हास्यास्पद बात, उसने अपने ही परिवार को लूटा। यान जिंग, यान परिवार की रिश्तेदार कंपनी का कोर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट चुराया और ऊंची कीमत पर अपने प्रतिद्वंद्वी को बेच दिया, जिसकी वजह से रिश्तेदार की कंपनी को भारी नुकसान हुआ, दिवालिया होने के कगार पर है। ये मामला तुम्हें लगता है कोई नहीं जानता? नामुमकिन, उसे ये कैसे पता चला? मैंने तो इतनी गुप्त तरीके से किया था।
अपने ही रिश्तेदारों का पैसा लूटा। तू तो सच में जानवर से भी बदतर है। बेवफाई, कंपनी का पैसा हड़पा, अब तो अपनों को ही नुकसान पहुंचाया। ये तो दौलत के लिए जान लेने जैसा है। अच्छा हुआ हमारे झीलान ने समय रहते सुधार लिया। यान सिंह, पिछले साल मेरी कंपनी टेंडर हार गई, कोर क्लाइंट छिन गया। एक रात में ही 3 करोड़ का ऑर्डर गायब हो गया। ये सब तेरी ही करतूत थी। और मेरी बात सुनो, कंपनी ने 2 साल तैयारी करके नई प्रोडक्ट रिसर्च प्लान बनाया था। जैसे ही लॉन्च होने वाला था वैसे ही प्रतिद्वंद्वी ने पहले लॉन्च कर दिया। अब पता चला ये सब तूने ही बेच दिया था। पाला पर प्यार न आया, मारो साले को। बस करो, रुको। यह यान सिंह भी तो हमारे यान परिवार का है। वो अपनों को कैसे नुकसान पहुंचाएगा? जरूर कोई गलतफहमी है। हटो। मारो। बस करो, मत मारो। दफा हो। मारो इस बाजी को। सब एक परिवार के हैं, किसी की बातों में मत आओ। रुको, तुम तीनों बूढ़े कमीने, रुक जाओ। मैं पुलिस को बुला दूंगी। पुलिस बुलाओ? अच्छा, तो फिर तुम इस लोमड़ी को कैसे यान जिंग की मदद कर रही हो हमारी मेहनत की कमाई उड़ाने में? पहले पुलिस को समझाओ। यानी तुम्हारे ये कपड़े गहने कौन सी चीज ऐसी है जो यान जिंग ने हमारी कंपनी से चूसा हुआ खून नहीं है? पैसे वापस करो। यान सिंह ने हमसे करोड़ों लूटे हैं, जिनमें से ज्यादातर तुम पर उड़ा दिए। आज तुम्हें लौटाना ही होगा। मैं क्यों लौटाऊं? वह खुद मुझे देना चाहता था, मैंने उसे मजबूर नहीं किया। खुद देना चाहता था? सारा पैसा तुम पर खर्च हो गया और तुम मासूम बन रही हो। मेरा पैसा वापस करो। मुझे छोड़ दो, वह पैसा उसने मुझे दिया था, मैं क्यों लौटाऊं? हम आज तुम्हें लौटाना ही होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। उसने रिश्तेदारों का पैसा लूटा, इसके लिए बैग और ज्वेलरी खरीदी, और ये इसे सही समझती है। इसका चेहरा तो किले की दीवार से भी मोटा है। बिल्कुल, यहाँ बेहुदा मत बनो। गलत तरीके से पैसा लिया है, एक दिन चुकाना ही पड़ेगा। मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो, मुझ पर आ जाओ। हम तुम पर आ जाएं? चूंकि तुम उस लोमड़ी की रक्षा करना चाहते हो तो फिर तुम पर ही आ जाएं। पैसे वापस करो। हमारी मेहनत की कमाई जो तुमने लूटी है, एक पैसा भी कम नहीं, सब वापस करो। हाँ, पैसे वापस करो। मेरे नाम पर तो पहले ही कुछ नहीं बचा। जहीलान ने जो दिया और जो जया परिवार से लिया, सब श्याव श्याव पर खर्च हो गया। हाँ, और जहीलान भी। वह मुझसे इतना प्यार करती है, मेरे बिना नहीं रह सकती। आज जो कुछ हुआ वह सिर्फ गुस्से में है, गुस्सा निकालना चाहती है। बस मैं थोड़ा नरमी दिखाऊं, वह जरूर पिघल जाएगी, जरूर मेरी मदद करेगी। जहीलान, मुझे पता है आज तुम्हें बहुत दुख हुआ है। हाँ, मैंने गलती की, लेकिन अब हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो पहले यह पैसा चुकाने में? ठीक है ना? हट जाओ। मेरी बेटी के पैसे उड़ाकर एक नौकरानी की बेटी को पाल रहे हो, कर्ज के बोझ तले दबे हो, और अब जहीलान से चुकवाना चाहते हो? जहीलान, तुम जानती हो, चाहे मैं बाहर कितना भी घूमूं, औरतें कितनी भी हों, लेकिन मेरा दिल तुमसे प्यार करता है, वह कभी नहीं बदलेगा। हो सकता है मेरा शरीर किसी और को मिल जाए, लेकिन मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम हो। मैं गलत था, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। ये फिर कौन सा नाटक है? कष्ट सहने का ढोंग? आखिर मर्द क्यों सोचते हैं कि खुद को थप्पड़ मारने से, खुद को कुछ थप्पड़ मारने से औरत माफ कर देगी? बड़ी हास्यास्पद बात है। जहीलान, मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझे पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए थे। तुम मेरी मदद करो, पैसे चुका दो, ठीक है ना? हमारी शादी फिर से शुरू हो जाएगी। यान जिंग, तुम्हें किसने बताया कि हमारी अभी भी शादी होने वाली है? और किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए एक पैसा भी खर्च करूंगी? यहाँ मौजूद सभी लोग सुन लें, मैं आज घोषणा करती हूँ, यान जिंग के साथ मेरी सगाई रद्द हो गई है। हमारे दोनों परिवारों का अब कोई लेना देना नहीं है। शी जहीलान, तुम सगाई रद्द करने की हिम्मत करती हो? मैं क्यों नहीं करूंगी? तुम एक ऐसे हो जो कहीं के लायक नहीं हो, एक हरामी। मुझे तुम पर क्या लगाव हो सकता है? तुम खुद को देखो भी, क्या तुम लायक हो हमारे झीलान के? मेरी बेटी सगाई तोड़ रही है, किसकी हिम्मत है रोकने की? कौन आधा शब्द भी बोलने की हिम्मत करेगा? हमारा शी परिवार सबसे पहले उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल सही। हमारा झीलान
एक बहुत ही कीमती रत्न है। वह हमारे शी परिवार की आंख का तारा है। वह जो भी करना चाहे, हमारा शी परिवार उसकी पीठ थपथपाएगा। बेटी, तुम पापा को बताओ, क्या तुम सच में सगाई तोड़ना चाहती हो? हाँ पापा, सच में मैं जीलान चाहे इस जन्म में शादी न करूं, लेकिन किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जैसा कि यान जिंग जैसा बदमाश है। बहुत अच्छा, तुम सच में हमारे शी परिवार की बेटी हो। कृपया सभी लोग गवाह बने। हमारे शी परिवार और यान परिवार का अब से कोई संबंध नहीं है। सब अलग अलग हो गया, आधा रिश्ता भी नहीं बचा। जो कोई भी यान परिवार के साथ व्यापार करेगा, उसके साथ हमारे शी परिवार के सारे उद्योग कोई लेना देना नहीं करेंगे। यहाँ मौजूद सभी लोग अगर यान परिवार के साथ सहयोग करते हैं तो वह हमारे शी परिवार से दुश्मनी मोल लेंगे। अच्छा हुआ यान परिवार के साथ ज्यादा गहरे संबंध नहीं थे। अगर इसकी वजह से फंस जाते तो बड़ी मुसीबत हो जाती। हेलो, क्या मैं मिस्टर ली से बात कर रहा हूँ? जल्दी करो, तुरंत रद्द कर दो दोपहर की यान कंपनी के साथ मीटिंग। सारे इरादे वाले कॉन्ट्रैक्ट पूरे के पूरे रद्द कर दो। हाँ, तुरंत, फटाफट। शी साहब, शी मैडम, सारी गलती मेरे इस बेटे की है। यान परिवार की गलती है। हमने उसे अच्छे से नहीं सिखाया और इस बदमाश को पाला है। आप हमारे दो परिवारों के इतने सालों के रिश्ते को देखकर उसे एक बार माफ कर दें। मैं गारंटी देता हूं कि वह सचमुच सुधर जाएगा और झीलान की हर बात मानेगा। जयलान, जिन एक बार गलत राह पर चला गया था, उसके दिल में सचमुच तुम ही हैं। तुम उसे छोड़ दो, बस तुम यान परिवार में आ जाओ, फिर यान परिवार में तुम्हारी ही बात चलेगी। तुम्हारे यान परिवार की वो छोटी मोटी संपत्ति किस चीज की है? मेरी बेटी अपनी खुद की शानदार जिंदगी जीने वाली है। तुम्हारा यान परिवार उसकी तरक्की में रुकावट बनेगा और उसका भविष्य बर्बाद करेगा। शी झीलान, तुम इतना घमंड न करो। मैं यान जिंग के साथ रही लड़की कौन चाहेगा मेरे यान जिंग के साथ रही लड़की? मैं चाहता हूँ शी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। अगर आप माने तो मैं चेन आपके लिए सबसे पहले इंतजार करने को तैयार हूँ। ली भी एक हूँ। शी जी की कला और चरित्र यहाँ सभी देख सकते हैं। मैं शी जी का इंतजार करने को तैयार हूँ, चाहे कितना भी समय लगे। मुझे भी शामिल कर लो, मैं भी शी जी का इंतजार करने को तैयार हूँ। शी जी इतनी अच्छी लड़की हैं, मैं भी इंतजार करने को तैयार हूँ। मुझे भी शामिल कर लो। कैसे हो सकता है? शी झीलान, तुम मेरे पालतू कुत्ते से बढ़कर नहीं है। इतने लोग तुम पर क्यों मरने लगे? ओह शी झीलान, तुम शायद उनके साथ पहले से गंदे रिश्ते में थी, नहीं तो वे तुम्हारी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? यान जिंग, अपने गंदे दिमाग से लोगों को न देखो। मैं शी झीलान बिल्कुल शानदार हूँ, इतनी शानदार कि किस तरह के मर्द भी मुझे पाना चाहते हैं। जवान और कामयाब, सच्चे दिल से मेरे लिए यहाँ से तुम्हारे घर के दरवाजे तक लाइन लगी है और तुम यान परिवार की दान और हमारे शी परिवार की मदद से ही कुछ इंसानी शक्ल पाए छुपे हुए बेटे सचमुच सोचते हो कि एक चोला ओढ़ लिया और राजकुमार बन गए। नहीं हो सकता। शी झीलान, तुम मेरे पालतू बुलाए जाने वाले प्रेमी से बढ़कर नहीं है। वे तुम्हें क्यों पसंद करेंगे? मैं मानती हूँ, मैं पहले सचमुच तुम्हारा प्रेमी थी, लेकिन यह न भूलो, मेरे बिना रास्ता बनाने, पैसे लगाने और तुम्हारा साथ देने के तुम कुछ नहीं है। बहुत अच्छा मारा, दिल को ठंडक पहुंचा दी। ये कृतघ्न हरामी, उसे ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। मिस झीलान बहुत बोल्ड है, ऐसे ही सख्त रहना चाहिए। उसे अपनी औकात दिखा दो कि वह कितना बड़ा है। अरे नालायक बेटे, जल्दी से उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांग। झीलान, तुम मेरी बात सुनो। यह सब सू जियाओ नाम की उस औरत ने मुझे बहकाया है। हर चीज उसने मुझे मजबूर किया। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो। मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। यान जिंग, तू जानवर है। किसने बहकाया तुझे? साफ तू ही मेरे पास आया था, कहा कि झीलान बस एक देखने भर की चीज है, काम की नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वह रोज मेरे पीछे पड़ी रहती थी, कहती थी कि मेरा बच्चा है और मुझसे शादी तोड़ने को मजबूर करती थी। फिर तुम्हारे घर का सारा पैसा लूट लिया। मैं मजबूर था, मेरे पास कोई चारा नहीं था। यान जिंग, तुझे शर्म नहीं आती? पहले तू ही कहता था कि जब जिया परिवार की संपत्ति हड़प लोगे तो मुझसे यान परिवार की बहू बनवा लेगा, मुझे जिंदगी भर ऐश कराएगा। तूने कहा था कि चाहे नाटक ही क्यों ना हो, झीलान को मरते दम तक बेवकूफ बनाए रखना है। क्या अब मुंह मोड़ लिया और मुझे बलि का बकरा बना दिया? तू चुप रह। अगर तू यह औरत मुझे रोज बहकाती नहीं रहती, रोज इधर उधर की मांग नहीं करती, तो मैं कभी इस हालत में नहीं पहुंचता। मैं दिखावे की दीवानी हूँ।
तू भी तो वैसा ही है। जयलान की मदद पर पलता था, यान परिवार के दान पर पलता था, उनके बिना तू एक कंगाल होता, रोटी के लिए तरसने वाला निकम्मा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तूने मेरी सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगा। सचमुच कुत्ते की दुम में लट था। दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। आज रात के डिनर पार्टी का हेडलाइन तय हो गया। खाना नहीं खाया क्या? जोर लगाओ। रुको, मत मारो। जहीलान, क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे हर हाल में माफ कर दोगी? हर हाल में मुझसे प्यार करोगी और मुझसे शादी करोगी? जहीलान, तुमने मुझे माफ कर दिया। जयलान, तुमने मुझे माफ कर दिया। मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। यान जिंग, पिछले जन्म में मैं भी तुमसे ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुमने जया परिवार की सारी संपत्ति हड़प ली, मेरा घर बर्बाद कर दिया। यान जिंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे पापा को बचा लो और मेरे भाई को भी। वे निश्चित ही किसी की साजिश का शिकार हैं। बस तुम मेरी मदद करो, तुम जो चाहो मैं करूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ यान जिंग, विनती करती हूँ, उन्हें बचाओ। तुम लोगों का पूरा शिया परिवार बिल्कुल नाकारा है। मर जाओ तो अच्छा, क्यों बचाऊं? मुझे परेशान न करो। यान जिंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ। यान जिंग, मैं तुमसे शादी करने को राजी थी। वह तो मेरी तुम पर एहसान था। अब तुम्हारा यान परिवार भी डूब गया है। तुम मेरे जूते उठाने के काबिल भी नहीं है। डूब गए? हेलो, क्या? कर्ज का चक्रव्यूह टूट गया है, कंपनी डूब गई है। डूब गई। सजा बहुत बड़ी सजा है। तुम पिता पुत्र हमारी मेहनत की कमाई लूटते थे, हमारा खून चूसते थे, अब तुम्हें सजा मिली है, कितनी खुशी की बात है। शिया परिवार के सहारे अकड़ते थे ना, अब यान परिवार डूब गया है, तुम भी बेघर हो गए हैं। डूब गए ना? बेटा, अपमानजनक बेटा। जानवर मैंने मना किया था उसे छेड़ने से। सू शियाओ शियाओ, तुमने नहीं सुना? देखो, अब शिया परिवार को भी नाराज कर दिया। अगर ऐसा न होता हमारा यान परिवार भी इस हालत में न पड़ता। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। सू शियाओ शियाओ, तुम यह चालाक यान जिंग के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचाती थी। अब यान परिवार डूब गया है, तुम चली जाना चाहती हो, इतना आसान नहीं है। मुझे छोड़ो, तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना है? तुम्हें पुलिस के हवाले करना। हमारा पैसा खर्च किया, उसे वापस करो। मैंने तुम्हारा पैसा नहीं खर्च किया, पैसा चाहिए यान जिंग से मांगो, मुझसे नहीं। इससे बात करने की क्या जरूरत, सीधे बाहर फेंक दो। पुलिस से इसका हिसाब करवाओ। हाँ, सीधे बाहर फेंक दो। ठीक है। मुझे छूना नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ो। जलान, मैं गलत था। मैंने अपने रिश्तेदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। मैंने बेवफाई नहीं करनी चाहिए थी। मैंने शिया परिवार की चीजें नहीं हड़पनी चाहिए थी। विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो, मुझे बचाओ। तुम यान परिवार को बचाओ। जिलान, श्रीमती शिया जिलान। शिया जी, हमारे यान परिवार को जीने का मौका दो। सासू माँ, विनती करती हूँ, हमें बचाओ, नहीं तो हम सचमुच जी नहीं पाएंगे। जीना मुश्किल है तो मर क्यों नहीं जाते? यह दया की भीख मत मांगो। मेरी बेटी से शादी की उम्मीद करना भी बेकार है। मैं तुमसे कहती हूँ, यान परिवार का आज जो हाल है वह तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। अरे ससुर जी, अरे श्रीमान शे, हमारे इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए
पुरानी दोस्ती। रिश्ता? जब से तुमने यान जिंग को बढ़ावा दिया मेरी बेटी को धोखा देने के लिए और मेरे शे परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने के लिए, उसी दिन से हमारे बीच का हर रिश्ता खत्म हो गया था। बेटी, नाटक भी देख लिया, चलो हम चलते हैं, यहाँ गंदगी है। जयलान, चलो पापा। मत करो जयलान। चेयरमैन यान ग्रुप के अचानक दिवालिया होने के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या इसमें कोई गैरकानूनी हरकत शामिल है? श्रीमान यान, शादी के दिन ही बदनाम होने का कैसा लग रहा है? मिस शे के लिए आपके पास और कुछ कहने को है? मुझे मत फिल्माओ। श्रीमती यान, आपके बेटे के बेवफाई करने और परिवार के दिवालिया होने पर आपकी क्या राय है? यान जिंग, यह सब तुम्हें मिलना ही था। पिछले जन्म में तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था, शे परिवार से जो कर्ज लिया था, आज मैंने आखिरकार वसूल कर लिया है। ताज़ा खबर, यान ग्रुप आधिकारिक तौर पर दिवालिया घोषित। जांच के मुताबिक कंपनी का कैश फ्लो टूट गया है और यान जिंग के व्यक्तिगत गलत कदमों से सीधा संबंध है। इससे पहले शादी में उनकी बेवफाई का खुलासा हुआ, जिसमें उनकी प्रेमिका सू ने मिलकर उनकी मंगेतर शे परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। लैन, माँ पापा, यह देखो। यह क्या है? और यह भी देखो। लैन बेटी, सारी गलती माँ पापा की है। पहले हम हमेशा कंपनी के काम में इतने व्यस्त रहते थे कि तुम्हारे पास वक्त नहीं दे पाए, तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाए, इसलिए ही तुम उस यान जिंग के जाल में फंस गई, इतना दुख झेला। हाँ बेटी, हम भी हमेशा सोचते रहते हैं, शायद हमने तुम्हें पर्याप्त सुरक्षा का एहसास नहीं दिया, इसलिए हमने कंपनी के 60% शेयर तुम्हारे नाम कर दिए हैं। और हमारी देश विदेश की 7 प्रमुख प्रॉपर्टी भी तुमके नाम पर ट्रांसफर हो गई है। आज से शी परिवार और तुमकी अपनी जिंदगी तुम्हारे अपने हाथ में है। मम्मी पापा, तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शी जयलान, मैं तुम्हें खाने को देता हूँ। शी जिहाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? शी जयलान, तुम इतनी बुरी कैसे हो? शियाओ ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम वैवाहिक समारोह में उसे बदनाम करने और उसके खिलाफ साजिश रचने पर आमादा हो और उसे पुलिस स्टेशन भी भेज दिया। शी जिहाओ, तुमकी दिमाग सू शियाओ ने ऐसा चकरा दिया है, वह और यान जिंग गंदी तरह से एक हो गए। शी परिवार के खिलाफ साजिश रचने में साथ दे रहे हैं, तुम अनदेखा कर रहे हो, है ना? शियाओ मुझे बता चुकी है, तुमने उसे मजबूर किया। हमने मजबूर किया। शी जिहाओ, तुम होश में आ जाओ ना, वह और यान जिंग गंदी तरह से एक हो गए हैं, तुम बस एक उसके इस्तेमाल का साधन हो। बंद करो। पापा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम उस सू शियाओ के जादू टोना में फंस गए हो। तुमके दिमाग में उसके सिवा कोई और नहीं है। मम्मी पापा, शियाओ वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हैं। वह सीधी सादी और भली है। ये दुनिया उसके लिए बहुत बुरी है, उसकी कोई गलती नहीं है। वह सीधी सादी और भली है। शी जिहाओ, तुम अपनी आंखें खोलकर देखो, अगर वह एक सीधी सादी और भली लड़की होती तो तुमके जाने के फौरन बाद उसने दूसरे मर्द के साथ घुल मिल गई होती, यान जिंग के साथ मिलकर हमारे घर को नुकसान पहुंचाती होती, हमका खून चूसती होती। मम्मी, उसे मजबूर किया गया था। तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते और उस पर गलत फैसला दे रहे हो। मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसके अच्छे पहलू जानता हूँ। शी जिहाओ, तुम एक बेवकूफ हो। तुम सू शियाओ के हाथों मरने के हकदार हो। तुम चुप रहो। अगर तुम शियाओ के खिलाफ साजिश न रचते तो शियाओ को चोट नहीं लगती। तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात करते हो? वह तुमकी अपनी बहन है, वह तुमके भले के लिए है। तुम अब उल्टा एक बाहरी के पक्ष में उसे दोष दे रहे हो। तुम पागल हो गए हो। वह मेरी बहन नहीं है, वह तो एक कमीनी है। शी जिहाओ, सू जियाओ, उसने तुम्हें आखिर कौन सा जादू पिला दिया है? तुमने तो इंसानों की भाषा बोलना भी छोड़ दिया है। यह सू जियाओ एक लोमड़ी है। वह तुम्हें बेवकूफ बना रही है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, हमारे शी परिवार का इस्तेमाल कर रही है। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा?
तुम लोग हमेशा उसका पक्ष लेते हो, तुम लोग हमेशा शी जयलान का पक्ष लेते हो। मैं जो भी करूं वह गलत ही होता है। मुझे बस जियाओ पसंद है, मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूं। मुझ में क्या गलती है? वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। वह नहीं कर रही। जब तुम लोग इतने पक्षपाती हो तो मैं अभी चला जाता हूं। मैं अभी जियाओ के पास जाता हूं, चाहे पूरी दुनिया उसे गालियां दे, उसके साथ विश्वासघात करे, उसे छोड़ दे, लेकिन केवल मैं ही उसकी देखभाल करूंगा। मैं उसे बताना चाहता हूं, कम से कम मैं तो हूं जो उस पर विश्वास करने को तैयार है, उसके साथ रहकर, उसकी रक्षा करके। हटो बेटा। हमारे शी परिवार में ऐसा बदमाश कैसे पैदा हो गया? माँ, पापा, चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है उसे सही रास्ते पर लाने का। जियाओ, माफ करना, पहले तुम्हें दुख दिया। सब शी जयलान की गलती है। वह कमीनी हर जगह तुम्हें निशाना बनाती है, तुम्हें फंसाती है। मेरे माता पिता तक ने तुम्हें गलत समझ लिया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं जिहाओ, मैं समझ सकती हूँ। शायद मेरा निम्न परिवार है जिसकी वजह से वे मुझे तुच्छ समझते हैं। शिश, ऐसा मत कहो जियाओ, तुम मेरे दिल में सबसे अच्छी हो। कोई भी तुम्हें तुच्छ नहीं समझ सकता। आज तुम्हें कौन सी कार पसंद है? जो चाहो चुन लो, मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। शी जिहाओ ही तो है यह आदमी। मैंने बस थोड़ा सा बेबस दिखावा किया और वह खुशी मेरे लिए कार खरीदने को तैयार हो गया। जिहाओ, तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छे हो, तो फिर मैं बस देख लेती हूँ, एक सस्ती सी कार चुन लेती हूँ, बहुत महंगी नहीं। सस्ती वाली नहीं चलेगी, सस्ती कार तुम्हारे लायक नहीं है मेरी। शी जिहाओ की औरत सबसे अच्छी कार में ही बैठनी चाहिए। जियाओ, यह कार कैसी है? सर, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ये कार हमारी ग्लोबल लिमिटेड एडिशन सुपर कार है। पूरे देश में सिर्फ 2 हैं। जिहाओ, यह कार बहुत महंगी लगती है, शायद हमें दूसरी कार देख लेनी चाहिए। कोई बात नहीं जियाओ, तुम सबसे अच्छे की हकदार हो। वह कार कितने की है? सर, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। इस कार की कीमत 10 करोड़ है। 10 करोड़? ठीक है, कार्ड से भुगतान करो। पूरा पेमेंट। तुरंत प्रक्रिया शुरू करते हैं। मैं आज ही गाड़ी ले जाऊंगा। ठीक है। जिहाओ, तुम बहुत अच्छे हो। सर, आपका ये कार्ड स्वीकार नहीं हो रहा। यह कैसे हो सकता है? यह हमारे शी परिवार का ब्लैक कार्ड है। यह स्वीकार क्यों नहीं होगा? जरूर आपके मशीन में कोई खराबी है। तो मैं दूसरा मशीन लाती हूँ। फिक्र मत करो। हम फिर भी स्वीकार नहीं हो रहा। जिहाओ, शायद हम इसे न खरीदें तो बेहतर है। नहीं, मैं शी जिहाओ अपना वादा निभाऊंगा। बस एक गाड़ी है, आज मैं तुम्हारे लिए जरूर खरीदूंगा। यह वाला और यह वाला भी। तुम सबको एक एक करके स्वाइप करो। मुझे यकीन नहीं होता, सारे के सारे कार्ड काम नहीं कर रहे। जी सर, आपके सारे कार्ड स्वीकार नहीं हो रहे। शायद फ्रीज कर दिए गए हैं। जिहाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि शी जिलान ने साजिश की है? हाँ, जरूर उसी ने किया है। उसके अलावा मेरे कार्ड फ्रीज करने की हिम्मत किसी में नहीं। जरूर उसी ने किया है। वह मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा करना चाहती है। शी जयलान। शी जिहाओ, तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे। क्या तुम ही हो जिसने मेरे सारे बैंक कार्ड फ्रीज कर दिए? तू कमीने है। तूने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत की, मुझे शाओ के सामने शर्मिंदा कर दिया। हाँ, मैंने ही किया तो क्या? शी जिहाओ, तुमने कहा था न कि घर छोड़कर जा रहे हो। किसी औरत के लिए शी परिवार से संबंध तोड़ने वाले हो। जब तुम में इतना दमखम है तो फिर इस्तेमाल मत करो शी परिवार का एक पैसा भी। शी परिवार के पैसे मत खर्च करो। मेरा शी परिवार से संबंध तोड़ना वह मेरा अपना मामला है। तुमने मेरे कार्ड फ्रीज करने की हिम्मत कैसे की? मुझे फर्क नहीं पड़ता। शाओ को यह गाड़ी चाहिए, तुम इसका पैसा चुकाओ। शी जिहाओ, तूने मुझे मारा? मार दिया तो क्या हुआ? तुझे मारने के लिए कोई तारीख तो देखनी नहीं पड़ती। अरे जयलान जी, जिहाओ को मत मारो, सारी गलती मेरी है। तुम्हें जो करना है मुझ पर आ जाओ। मैं तो तेरे पीछे ही आई हूँ। शाओ, सुन ले, तेरी 1000 गलतियाँ हैं, लेकिन तूने सोचा भी नहीं होना चाहिए था मेरे भाई पर निशाना साधने का। शी जयलान, मैं तुम्हें शाओ के बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगा।
और न ही उसे मारने दूंगा। शाओ शाओ इतनी भोली भाली है, वह मुझे इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। तुम बस यह नहीं देख सकती कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। बेहतर? तू बेहतर है क्या? हाँ, सू शाओ शाओ ने तेरे कैसीनो के नाम का इस्तेमाल करके गैरकानूनी तरीके से पैसे जमा किए, सूदखोरी से कर्ज लिया और पैसे लेकर भागने की सोच रही है। अभी तेरे सारे साहूकार तुझे ढूंढ रहे हैं। शी जीलान यह कुतिया, उसे मेरी योजना के बारे में कैसे पता चला? जी हाओ, मुझ पर भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ ऐसा काम करने की? शी जीलान मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। वह जानबूझकर मुझे बदनाम कर रही है ताकि हम साथ न रह सकें। शाओ शाओ, कोई बात नहीं, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। शी जीलान, शाओ शाओ को तो कैसीनो के कामों की बिल्कुल समझ नहीं है, वह कभी भी सूदखोरी से कर्ज नहीं ले सकती। शी जीहाओ, बाहर निकल, मेरे पैसे चुकाओ, आज तुम्हें लौटाने ही होंगे। ये लोग यहाँ कैसे आ गए? शी जीलान, तुमने तो कमाल कर दिया। शाओ शाओ को फंसाने के लिए तुमने खास एक्टर्स बुलाए हैं मुझे डराने के लिए नाटक करने? तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? एक्टर्स? शी जीहाओ, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो गए हो? तुम ही शी जीहाओ हो ना? तुम्हारे ये एक्टर्स दिखने में बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगते। देखो इनके कपड़े कितने अजीब लग रहे हैं, और यह टूटी फूटी लकड़ी लेकर गुंडे बन रहे हैं। हाँ, शी जीलान, तुमने इन्हें कितने पैसे दिए हैं कि ये बेवकूफ बनकर उसके साथ नाटक करने आए हैं? हाँ। एक्टर शी जीहाओ, तूने मुझसे 3 करोड़ रुपए उधार लिए हैं सूदखोरी के। अब रिपेमेंट की तारीख आ गई है और तू मेरे सामने बेवकूफ बन रहा है, कह रहा है कि मैं एक्टर हूँ। क्या तुझे जिंदगी से प्यार नहीं रहा? 3 करोड़? शी जीलान, तेरे ये एक्टर बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। 3 करोड़ तक कह रहे हो? तू यह क्यों नहीं कहता कि मैंने 100 करोड़ उधार लिए हैं? इतने घटिया एक्टिंग से तू मुझे बेवकूफ बनाएगा? क्या तुझे लगता है कि मैं शी जीहाओ बहुत बेवकूफ हूँ? बस भाई, हो गया, अब नाटक बंद करो। शी जीलान ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे शाओ शाओ के लिए गाड़ी खरीदने में देरी न कराओ। ठीक है, चले जाओ, निकलो यहाँ से। मैं क्या नाटक कर रहा हूँ? ये लड़का तब तक नहीं मानेगा जब तक आफत सिर पर न आ जाए। मारो इसे। तुम लोग सच में मारने की हिम्मत कर रहे हो? शी जीलान, तुम सच में मारने की हिम्मत कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? शी जीलान, बस करो, मत मारो, बस करो, मत मारो। सच में मार रहे हैं। आज मैं तुझे सिर्फ मारूंगा ही नहीं, तेरी टांग भी तोड़ दूंगा। शी जीहाओ, आज मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, ये 3 करोड़ तू लौटाएगा या नहीं? नहीं लौटाएगा तो आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैं तुम लोगों को जानता तक नहीं। तुम लोगों ने जरूर गलत इंसान ढूंढ लिया है। मैंने तुमसे पैसे नहीं उधार लिए। गलत इंसान? शी जीहाओ, तू खुद देख, यह क्या है? यह मैंने साइन नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने यह उधार पत्र नहीं लिखा, जरूर किसी ने मेरे सिग्नेचर की नकल की है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तूने साइन किया या नहीं। जब से इस उधार पत्र पर तेरा नाम है तो मैं तुझसे ही पैसे मांगूंगा। आज तू या तो पैसे लौटा या फिर मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा, खुद चुन। शी जीलान, मुझे बचा लो। मैंने सच में इनसे पैसे नहीं उधार लिए। मैंने सच में नहीं लिए। तूने मुझे क्या कहा? दीदी, मैं गलती मानता हूँ, तुम मुझे बचा लो। गलती क्या है? मेरी गलती यह है कि मुझे तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, मेरी गलती यह है कि मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। फिर भी गलत है। आखिर मेरी गलती क्या है? दीदी, तुम ही बताओ, मैं सुधार जाऊंगा। तुम्हारी गलती यह है कि तुम प्यार में अंधे नहीं होने चाहिए थे। सू शाओ शाओ द्वारा ऐसे धोखा नहीं खाना चाहिए था। बिना सोचे समझे उसकी हर बात का बचाव नहीं करना चाहिए था, और खासकर उसके लिए माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। शी परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलानी चाहिए थी। हाँ, मैंने सब गलत किया। दीदी, मैं अब से सुधर जाऊंगा। हटो मेरे सामने से। अरे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं, यह मेरी गलती है, आपको पहचान नहीं पाया।
ये तो शी ग्रुप की शी मैडम है ना? दीदी, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। मेरे पूरे शरीर में दर्द है। शी मैडम, दरअसल हमने जानबूझकर मुसीबत खड़ी करने नहीं आए हैं। दरअसल शी परिवार के दूसरे बेटे ने हमसे 3 करोड़ का सूदखोरी का कर्ज लिया था और उसकी चुकौती की तारीख तो कब की निकल चुकी है। हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्हें ढूंढने आए हैं। जिसने तुमसे पैसे लिए हैं, तुम्हें उसी से मांगने चाहिए। शी मैडम, ये तो ठीक नहीं है। ये कर्ज तो सचमुच शी परिवार के दूसरे बेटे ने ही लिया था। कर्जनामे पर तो उनका ही नाम लिखा है। जब कर्ज लेने आए थे तो भी कहा था कि आपके भाई शी जिहाओ हैं, तभी हमने इतना पैसा उधार दिया। ऐसी बात है, बस एक कर्जनामे के आधार पर तुम यह तय कर लेते हो कि यह मेरे भाई ने लिया है। हाँ, तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने लिया है? मैं अपने भाई की आदतें जानती हूँ। वह चाहे कितना भी लापरवाह क्यों न हो, सूदखोरों से कर्ज नहीं लेगा। इसके अलावा हमारे शी परिवार के पास पैसा है, कर्ज लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, शी परिवार के पास तो पैसा है, फिर उसने कर्ज ही क्यों लिया? भैया, इस बारे में मुझे सच कहना होगा। जब कर्ज लेने आया था, वह शी परिवार का दूसरा बेटा खुद नहीं था। तो फिर कौन था? वह खुद को शी परिवार के दूसरे बेटे की गर्लफ्रेंड बता रही थी। शी परिवार के दूसरे बेटे की गर्लफ्रेंड? अरे बॉस, लगता है वही है। श्याओ श्याओ, वह जिस औरत की बात कर रहा है, क्या वह तुम हो? जिहाओ, नहीं जिहाओ, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ से कैसे जाकर सूदखोरों से कर्जे ले सकती हूँ? मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुँचा सकती हूँ? दीदी, देखो श्याओ श्याओ कितनी ईमानदार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने गलती कर दी, जानबूझकर उसकी पहचान चुराकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, तुम अब तक अपने आप को झूठ में रख रहे हो। कर्ज लिया, पर्सनल डिटेल्स चाहिए थे, कैसीनो का लाइसेंस चाहिए था। उसके अलावा किसके इतने डिटेल्स हो सकते हैं? जयलान, तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल तुमने ये झूठ बोलकर जयहाओ और मुझे अलग करना चाहते हैं। हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहते हैं। तुम बहुत बुरे हो। जी हाँ, तुम उस पर भरोसा न करो। उसे बस देखना नहीं कि हम एक हैं, उसे बस हमें तोड़ना है। मैंने सच में नहीं कर्ज लिया। मैंने सच में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। लाओ सान, तुम फिर से ध्यान से देखो, ये वही है या नहीं? गलती न करो। शी को नाराज कर दिया तो हम सभी का बुरा हाल होगा। भाई, बिल्कुल सही, ये वही है। मुझे उसका चेहरा याद है और उसकी आवाज भी। उसने एक सिल्वर नेकलेस भी पहनी थी जो उसके अभी गले में पहने इससे एकदम मिलती है। गले। तुम कैसे कह सकते हो कि ये मैं हूँ? सिर्फ एक नेकलेस के बल पर तुम्हारी हिम्मत है तो सबूत लाओ। सबूत नहीं है तो तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूँ? मुझे न सिर्फ तुम्हारी नेकलेस याद है, बल्कि तुमने क्या कहा था भी याद है। तुमने कहा श्री के छोटे बेटे का कैसीनो इन दिनों फंड की तंगी में है। जब कैसीनो प्रॉफिट करेगा तो हमें ज्यादा 2 गुना ब्याज देगा। चाओ चाओ, उसने सच कहा है। जी हाँ, तुम किसी और की कुछ बातों पर मुझ पर शक कर सकते हो। हम इतने लंबे समय से एक हैं। मैं कैसी हूँ तुम्हारे दिल में नहीं है। ये बिल्कुल जीलान के इशारे पर है। मुझे फंसाने आया है। बस यहाँ इमोशनल ड्रामा न करो। जब पता नहीं है किसने कर्ज लिया तो हम रूल के हिसाब से उसे लाओगे के सामने ले जाएंगे। अगर ये उसने लिया है, लाओगे उसे बख्शेगा नहीं। ठीक है, तो मेरे साथ ले चलो। जी नहीं जी हाँ, मुझे बचाओ। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती, वो मुझे मार डालेंगे। जी हाँ, तुम उसे छूने की हिम्मत न करो। शी जिहाओ, तुम्हें क्या मतलब है? अभी इस लड़की का सबसे ज्यादा शक है। हम उसे लाओगे के सामने ले जाएंगे, सच्चाई पता करेंगे, सभी के लिए अच्छा होगा। अब तुम उसकी रक्षा कर रहे हो तो ये कर्ज मैं तुमसे ही लूंगा। पैसा मैंने उधार लिया था। तुम लोगों को किसी से मतलब है तो मुझसे करो, उसे हाथ मत लगाना। मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं इस पूरे मामले की सच्चाई पूरी तरह से पता लगा लूंगा। जो पैसा चुकाना है, मैं 1 पैसा भी कम किए बिना तुम्हें लौटा दूंगा। तुम्हें 2 दिन का वक्त देती हूँ। तुम्हें और 2 दिन का वक्त देती हूँ। सू जियो पैसा लेकर भाग गई है। दीदी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब है? सबूत चाहिए है ना? ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ। देखो, अच्छी तरह देख लो। यह तुम्हारे कैसीनो के बैकडोर का पिछले बुधवार रात का सीसीटीवी फुटेज है।
यह शी फैमिली कैसीनो का स्टैंप है और निजी सील की नकल। मुझे 3 करोड़ का लोन चाहिए। यह आवाज। नहीं, यह वीडियो फर्जी है। यह वीडियो एडिट किया हुआ है। जी हाँ, तुम मुझ पर भरोसा करो। जल्दी मत करो। और भी है। डार्लिंग, यहाँ 3 करोड़ कैश है। जैसे ही मैं शी जीहाओ उस बेवकूफ से और कुछ पैसे निकाल लूंगी, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। सू जियो जियो, तुमने मेरे कैसीनो का इस्तेमाल करके सूदखोरों से पैसे उधार लिए, मेरा पैसा लेकर दूसरे मर्द के साथ भागने की सोची। नहीं, जीहाओ, मेरी बात सुनो। मुझे मजबूर किया गया था। मैंने कहा था ना, यही औरत थी जिसने पैसे उधार लिए थे। जीहाओ, मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ हूँ। अगर मुझे सच में तुम्हारे पैसे चाहिए होते तो मैं बहुत पहले ही पैसे लेकर भाग गई होती। सू जियो जियो, अब तक भी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। बस करो, चूंकि असली दोषी मिल गई है। पैसा इसने उधार लिया था, बातें इसी ने की थी, तो इसे मेरे साथ ले चलो। भाई लॉन्ग अच्छे से इससे बात करने का इंतजार कर रहे हैं। जी नहीं, जीहाओ, मुझे बचाओ। मैं इनके साथ नहीं जा सकती। ये मुझे मार डालेंगे। मार डालना तो बहुत हल्की सजा है। हमारे पास ऐसे कई तरीके हैं जो तुम्हें मौत से भी बदतर हालत में डाल देंगे। मुझे छोड़ दो। शी जिहाओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुम्हारी संतान को जन्म देने वाली हूँ। तुम इन्हें नहीं दे सकते मुझे ले जाने। हटो। जियो जियो, क्या तुम सच कह रही हो? सच? बच्चा सू जियो जियो, तुमने पिछले हफ्ते ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पूरी जांच करवाई थी। गायनोकोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे अंदर प्रेगनेंसी का कोई भी लक्षण नहीं है। या फिर तुम यह कहना चाहती हो कि इतने कम दिनों में ही तुम प्रेग्नेंट हो गई हो? सू जियो जियो, तुमने फिर मुझे धोखा दिया। तेरा दिल आखिर किस चीज का बना है? जीहाओ, मैं गलत था, सच में गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बचाओ, ठीक है ना? मैं उनके साथ नहीं जा सकती। जीहाओ, मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। जयहाओ, मुझे बचाओ। मैं गलत था, सच में गलत था। मुझे छोड़ दो। मैं कितना बेवकूफ था। मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। तुम्हें आखिरकार अपनी औकात का एहसास हो गया। दीदी, मैं गलत था। मैं सच में गलत था। मैं बेवकूफ बना रहा। मैं उस औरत के चक्कर में फंस गया था। मैंने उसके लिए तुमसे झगड़ा किया, माँ पापा से लड़ा। मैंने हमारे पूरे परिवार का मुंह काला कर दिया। मैं मरने लायक हूँ। मैं अंधा था। मैं समझ नहीं पाया कि असल में मेरी भलाई कौन चाहता है। बस करो। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो खुद को मारने की जरूरत नहीं। दीदी, आप मुझे मारिए। मैं इस लायक ही हूँ। मैंने आज ही सब कुछ साफ देखा है, नहीं तो मैं बर्बाद हो चुका होता। अगर आप मुझे छोड़कर नहीं जाती, कगार से वापस खींच लाती, तो मैं कैसे मरता मुझे पता भी नहीं चलता। सच में गलती मान ली है। दीदी, मैं जान गया, मैं गलत था। अब से मैं हर बात में आपकी सुनूंगा। उठो। अगर सच में माफी मांगनी है तो कुछ असली काम तो करना होगा ना। तुमने अभी कहा था ना किसके लिए क्या लिमिटेड एडिशन सुपरकार खरीदनी थी। दीदी, आपको कौन सी पसंद है? अभी खरीदते हैं, फटाफट खरीदते हैं। नहीं, मैं पूरी दुकान ही खरीद लेता हूँ। बस आप खुश रहें। वो वाली मैंने अभी वही देखी थी। ठीक है, बस वही। कार्ड से फुल पेमेंट तुरंत चाहिए। जी बिल्कुल, अभी फौरन आपकी गाड़ी डिलीवर करवाते हैं। ज़हीलान, आओ जरा खूब खाओ। इन दिनों बहुत थक गई होगी। शुक्रिया मम्मी। जयलान, ये सूप तेरी मम्मी ने सुबह से बनाया है, खास तेरे लिए, ताकत के लिए। दीदी, मैं लगाता हूँ, गरम है। शुक्रिया भैया।
मम्मी पापा ये सब सामान काफी है, मेरे प्लेट में और मत डालो। ये कैसे हो सकता है? आपको अच्छे से ताकत लेनी चाहिए। मैंने इतना बुरा व्यवहार किया, आपको इतनी परेशानी दी, इतनी चिंता करवाई। क्या अब तुझे अपनी बहन की फिक्र आई? आ गई, अब हमेशा रहेगी। अब से मैं हमेशा दीदी की सुनूंगा। जयलान, शी जयलान, बाहर आकर मुझसे मिल लो, तुमसे विनती है। मैं जान गया, मैं गलत था, जयलान। वह कैसे? क्या वह पागल नहीं हो गया था? मानसिक अस्पताल में नहीं था? सिक्योरिटी कहाँ है? सचमुच यह भूत सा पीछा नहीं छोड़ रहा। पापा मैं जाकर एक नजर देख आती हूँ। दीदी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जयलान, तुम आखिरकार मुझसे मिलने को तैयार हुई। मैं गलत था, मैं सचमुच गलत था। यानजिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत? फटाफट यहाँ से भाग जाओ। मेरी दीदी को परेशान मत करो। जयलान, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। मुझे एक और मौका दो। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। पहले तो तुम मुझसे प्यार करती थी ना? एक बार फिर मुझसे प्यार करो, ठीक है? मैं आगे चलकर तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। जयलान। मिस शी, यंग मास्टर शी, बहुत माफी चाहते हैं। ये हमारी लापरवाही थी, हम इसे रोक नहीं पाए। हम इसे तुरंत हटा देते हैं। जयलान, मेरी तरफ देखो। जयलान, मेरी तरफ एक बार देख लो। रुको। दीदी। जयलान, तुमने मुझे माफ कर दिया। मुझे पता था तुम इतनी बेरहम नहीं हो सकती। हमारे बीच इतने सालों का प्यार। माफी। प्यार? यानजिंग, मैंने तुम्हें रोका है तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें और साफ देख सकूं। क्या देखना चाहती हो? मैं देखना चाहती हूँ एक ऐसे विश्वासघाती, कृतघ्न इंसान को जो औरतों का खून चूसकर जिंदा रहता है। वह जब अपने परजीवी शरीर से अलग हो जाता है तो कितना सड़ा गला हो जाता है। शी जिलान, तुम? यानजिंग, मैं शी जिलान जब तुमसे प्यार करती थी तो मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने तुम्हें संसाधन दिए, तुम्हें मजबूत किया, वह मेरी बेवकूफी थी। लेकिन अब मैं जाग गई हूँ। यानजिंग, तुम याद रखना, तुम्हारी यह हालत कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि तुम्हारे कर्मों का फल है। सिक्योरिटी, इसे यहाँ से ले जाओ। याद रखना, आगे से शी परिवार के 100 मीटर के दायरे में किसी कचरे को नहीं दिखना चाहिए। जी मैडम। शी जहीलान। शी जेलान, तुम? लान, जी हाँ, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? सूप ठंडा हो रहा है, जल्दी से अंदर आकर खाना खाओ। दीदी, जल्दी आओ ना। जयलान, अंदर आकर खाना खाओ। पिछले जन्म में मैंने लोगों को पहचानने में गलती की। यानजिन ने मुझे धोखा दिया। प्यार के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने अपने ही हाथों पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, और तुम सबको भी, जिनसे मैं बेहद प्यार करती थी। लेकिन इस जन्म में मैं आखिरकार जाग गई हूँ। आखिरकार अपने ही हाथों उजागर कर दिया यानजिन और सू शियाओ की असली सूरत। शी परिवार को बचा लिया, तुम सबको बचा लिया। शुक्र है कि तुम सब यहाँ हो। पिछले जन्म की गलतियां दोहराई नहीं गईं। यही तो है वह अंत जो मैं इस नए जीवन में सबसे ज्यादा चाहती थी। कोई चालबाजी नहीं, कोई धोखा नहीं, बस हमारा परिवार, सुरक्षित और शांतिपूर्वक। दीदी, तुम सोच में क्या पड़ गई हो? घर चलकर खाना खाते हैं। माँ ने जो सूप बनाया है ठंडा हो गया तो स्वाद नहीं आएगा। पापा ने तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चिकन लेग रखी है। चलो घर चलते हैं।